हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में 2026 बोर्ड में भैया पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना भैया। 2026 पेपर में आपका 95% बिल्कुल पक्का करा देंगे। ठीक है, देखो आप लोगों का भैया पेपर स्टार्ट होने वाला है 18 फरवरी से। ठीक है, मतलब 18 फरवरी को आपको पहला पेपर हिंदी का पेपर देना है। ठीक है, क्लास 10th का स्टूडेंट का जो है 18 फरवरी को हिंदी का पेपर। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को पूरा सब्जेक्ट का पेपर देना है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट को डर लग रहा है। मैं आप लोगों को आज मैं क्लास 10 ऑल सब्जेक्ट, मतलब आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो या मैथ हो या साइंस हो या सोशल साइंस हो या आर्ट हो, सारे सब्जेक्ट का, ठीक है, पूरी किताब का, ठीक है, मतलब पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को बताऊंगा। और वही प्रश्न बताऊंगा जो आपका बोर्ड पेपर में बिल्कुल 1000% आए। ठीक है, क्योंकि मैं आपको वही प्रश्न बताऊंगा जो बिल्कुल 1000% आएगा। अगर आपने वो सारा प्रश्न पढ़ लिया तो आप हर सब्जेक्ट में आप भैया बिल्कुल पूरा नंबर करके आओगे। 600 में 600 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, आप लोग एक एक नंबर वहां करके आओगे, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे अगर आपने ये सारा टॉपिक्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल से तैयार कर लिए। ठीक है, और साथ में मैं आप लोगों को पूरा पीडीएफ भी दूंगा। ठीक है, पूरा पीडीएफ देंगे, टेंशन मत लेना, पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और ये जो है अगर आपने पढ़ लिया तो 95% मार्क्स तो आपका बिल्कुल पक्का है हर सब्जेक्ट में। बिल्कुल हर सब्जेक्ट में आप लोग टॉपर बनोगे भैया, टॉपर आप लोग भैया बनोगे। तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। ठीक है, और ऐसी वीडियो आपको पूरी YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप भैया देखोगे तो ऐसी वीडियो आपको पूरी YouTube पर नहीं मिलेगा। हर सब्जेक्ट में 95% की गारंटी है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेशल क्लास है। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल पे सब्सक्राइब भी करना। पूरे सब्जेक्ट का हम लोग निचोड़ देखेंगे। आप आज हम लोग पूरे सब्जेक्ट का, चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, पूरे सब्जेक्ट का निचोड़ है। बिल्कुल पूरा बुक जो है वो हमने इस वीडियो में निचोड़ दिया है और वही मैं आपको बताऊंगा जो 1000% आपके बोर्ड पेपर में आए। बहुत वायरल वीडियो है ये। ठीक है, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो। ठीक है, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। अगर इतना पढ़ लिया जितना मैं आपको बता रहा हूं तो इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। बस आपको इतना ही टॉपिक पढ़ लो जितना मैं आपको बताने वाला हूं। हर सब्जेक्ट में आप हर सब्जेक्ट में टॉपर बन जाओगे। चाहे आप लोगों का हिंदी हो, हिंदी में भी आपका भैया 95% आएगा। ठीक है, आपका हर सब्जेक्ट में भैया 95% आएगा। आपका इंग्लिश के भी सभी इंपॉर्टेंट बताएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे बुक में 95% गारंटी है। आपका साइंस में भी भैया 95% की गारंटी है। हर सब्जेक्ट में आप 95 लाओगे, मैथ में भी आप 95 लाओगे। वही बता देंगे जो बिल्कुल 100% आपका आएगा बोर्ड एग्जाम में। सोशल साइंस में भी आपका भैया बिल्कुल 95% की गारंटी है, मतलब हर एक सब्जेक्ट में आपका 95% आएगा। साथ में लास्ट में आपको चित्रकला का भी बता दूंगा जो बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% आएगा। और अगर आप वो पढ़ लिए तो 95% की गारंटी है। ठीक है, तो ये आज का हमारा बहुत वायरल क्लास है और इसमें जो मैं आपको बताऊंगा सारा ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो को लाइक करना, लाइक का टारगेट है 2000 लाइक का, तो जल्दी से लाइक करो। 2000 लाइक होने के बाद मैं आपको पीडीएफ जो है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दूंगा, आपके व्हाट्सएप पर। ठीक है, जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है जो आपका 18 फरवरी को बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में एकदम 1000% वही आए। तो चलो हम लोग हिंदी से शुरुआत करते हैं। क्या क्लास 10 में है, 2026 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको हिंदी में भैया 95% मार्क्स लाना है, ठीक है, 95% मार्क्स, तो पूरी हिंदी में केवल और केवल 16 टॉपिक पढ़ लो। ठीक है, अगर आपने केवल और केवल 16 टॉपिक पढ़ लिया ना तो आप लोग भैया हिंदी के पेपर में धुआं धुआं उड़ा दोगे, क्योंकि इस 16 टॉपिक से बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये बोर्ड ने खुद आप लोगों को बताया है कि आप लोगों के लिए 16 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 फरवरी पेपर वाले में जो आपका पेपर है ना, बिल्कुल 100% इसी टॉपिक से आपका पेपर बनेगा। बस आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। ठीक है, आज के इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में है 2026 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, पूरी किताब का भैया 16 महत्वपूर्ण टॉपिक, पूरी किताब का 16 महत्वपूर्ण टॉपिक, अगर ये 16 टॉपिक पढ़ लिया 70 में 70 नंबर आपका भैया पक्का हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल पक्का हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। 18 फरवरी को आपका भैया है हिंदी का पेपर। 18 फरवरी पेपर में ये 100% आएगा। ठीक है, बिल्कुल 100% आएगा। बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, जितना टॉपिक बताऊंगा कॉपी पेन लेकर बैठना और नोट कर लेना। अगर आपको टॉपर बनना है हिंदी में, ठीक है, टॉपर बनना है तो
ठीक है। ऐसी वीडियो कोई नहीं बताएगा, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको सारा वही बता दूंगा। 2026 में 95% की गारंटी भैया, 95% आप लोग लाओगे, बस 16 टॉपिक पढ़ लो, इससे बाहर नहीं आएगा। ऐसी वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, आपको ऐसी वीडियो कोई नहीं बताएगा। 100% वही टॉपिक बताएंगे जो 18 फरवरी पेपर में आएगा, ठीक है। और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, जो मैं आपको बताऊंगा उससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। बस इतना टॉपिक पढ़ लो, 16 टॉपिक आप पढ़ लो भैया, हिंदी का आप बिल्कुल टॉपर बन जाओगे। तो चलो मैं आपको बताता हूं वो 16 टॉपिक कौन कौन से। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब भी करना, लाइक आप लोगों को 2000 लाइक तक ले जाना है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। देखो सबसे पहले हमारा रहेगा खंड आ। अब खंड आ जो रहेगा वो 20 में 20 नंबर, ठीक है, आप लोगों का पक्का करा देंगे। 20 में 20 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न और इसका आंसर आपको देना है ओएमआर सीट पर, ठीक है। ओएमआर सीट पर मैं आपको बोर्ड का ओएमआर सीट लाऊंगा और बता दूंगा कैसे भरा जाता है ओएमआर सीट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पहला टॉपिक जो है वो है क्या, हिंदी गद्य का बहुविकल्पीय प्रश्न। मतलब हिंदी गद्य जो है वो 5 मार्क्स का आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। 5 नंबर का हिंदी गद्य का बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, ठीक है। अब हिंदी गद्य में आपका क्या क्या आएगा, एक आएगा शुक्ल युग, एक शुक्लोत्तर युग, ठीक है। ये 2 युग आएंगे, ठीक है। जैसे शुक्ल युग कब से कब तक है आपको पता होगा, 1919 से 1938 तक, ऐसे करके आपसे शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग पूछा जाएगा, ठीक है। और आप लोग गद्य के पाठ, जैसे गद्य के पाठ होते हैं ना, जैसे पहला चैप्टर कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो इनकी रचना बहुत आती है। जैसे चिंतामणि किसकी रचना है, तो आपको वहां ऑप्शन रहेगा, तो चिंतामणि आपके चैप्टर में पहला चैप्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। स्कंदगुप्त किसकी रचना है, सभी को पता है भैया, किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का। चंद्रगुप्त, ये भी जयशंकर प्रसाद जी का है। ध्रुव स्वामिनी आपने देखा होगा, वायरल पेपर में आया। तो ये चीज आपको जानना जरूरी है, गद्य के पाठ, क्योंकि गद्य के पाठ से भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक जो आप लोगों को तैयार कर लेना है वो है हिंदी पद्य का बहुविकल्पीय प्रश्न। और हिंदी पद्य का जो आएगा वो भी 5 ही मार्क्स का आएगा, ठीक है। मतलब टोटल गद्य और पद्य अगर हम लोग देखें, गद्य और पद्य, तो वो आपका 5 + 5 यानी कि 10 नंबर। और मैं आपको टॉप अगर बता दूं ना, कि अगर आपने ये तैयार कर लिया ना तो आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। पीडीएफ में मैं आपको टॉप 50 बता दूंगा, ठीक है। अभी आप लोग देखो, रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, इन 4 युग को आपको तैयार करना है बस पद्य के लिए, ठीक है। ध्यान रखना, पद्य के लिए बस इतना तैयार कर लेना। थोड़ा सा आप लोग पद्य का पाठ भी, मतलब जो रचना है पद्य का पाठ का रचना, वो भी थोड़ा सा आप लोग फोकस कर लेना। जैसे भैया आपका सूरदास, तुलसीदास, इन सबकी रचना है, ठीक है। तो ये 10 नंबर आएगा भैया गद्य पद्य से, ठीक है। बिल्कुल तैयार कर लेना, ठीक है। ये 2 टॉपिक बिल्कुल तैयार करना भैया। बोर्ड एग्जाम में हमें 100% पूरा नंबर लाना है 18 फरवरी को, बिल्कुल धुआं उड़ा देना है, ठीक है। बिल्कुल धुआं धुआं कर देना। अब देखते हैं अगला टॉपिक। देखो तीसरा नंबर टॉपिक, देखो मैंने पढ़ा रखा है रस छंद अलंकार, ठीक है। अब रस छंद अलंकार में अगर बात की जाए तो रस आपको कौन सा तैयार करना है, एक तैयार करना हास्य रस और एक करुण रस, 2 ही रस आपको तैयार कर लेना है बस, ठीक है। और छंद में अगर देखा जाए तो रोला और सोरठा, बस सोरठा, बस ये 2 छंद तैयार कर लो। अलंकार में आपको 3 अलंकार तैयार करना है, एक उपमा अलंकार, एक रूपक अलंकार, एक उत्प्रेक्षा अलंकार। बस अगर आपने इतना तैयार कर लिया ना, ठीक है, रस छंद अलंकार, तो 1 नंबर रस का, 1 नंबर छंद का प्लस 1 नंबर अलंकार का, 3 मार्क्स आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर आपका पक्का हो जाएगा भैया। और बहुत आसान होता है। अगर ऑब्जेक्टिव आपको नहीं आता, मैं आपको ऐसी ट्रिक बता दूंगा ना ऑब्जेक्टिव का, कि आप लोग बिल्कुल 100% 20 में 20 नंबर करके आओगे, टेंशन मत लो। पूरा आपका हिंदी में बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा देंगे 18 फरवरी को, ठीक है। फिर आता उपसर्ग, उपसर्ग में आपका छोटा आ, आधि, अप, आर, पर, यही तैयार कर लो, 1 मार्क्स आपका ये भी पक्का हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। अगर समास देखा जाए, समास, समास में आपको द्वंद्व समास और द्विगु समास ये तैयार कर लोगे, ये भी आपका 1 मार्क्स पक्का हो जाएगा, ये भी 1 नंबर पक्का हो जाएगा। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। पर्यायवाची 1 नंबर का आएगा भैया। ये टॉप 10 मैं आपको बता दूंगा, पर्यायवाची वही आएगा। टॉप 10 तत्सम तद्भव, ऐसे टॉप 10 आपको बता देंगे और ट्रिक भी बता देंगे, ठीक है। तत्सम एवं तद्भव ये भी 1 ही मार्क्स का आएगा, ठीक है। फिर ये है, ये तो बहुत आसान होता है, ये दोनों आपका एक ट्रिक से दोनों आप कर लोगे, बहुत आसान होता है, बहुत आसान। जैसे अगर क्रमवाची पहचानना हो, द्वारा लगा रहेगा, ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं, मैं आपको बता दूंगा। संस्कृत व्याकरण शब्दनाम तद युष्मद, ये भी 1 मार्क्स आपका हो जाएगा, बिल्कुल पक्का। अगला है वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, ये भी 1 ही मार्क्स का आता है और ये भी पक्का हो जाएगा। यहां तक हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। टोटल ये हो गए 20 में 20 नंबर ऑब्जेक्टिव का पक्का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का पक्का,
ठीक है, बस इतना अगर आपने पढ़ लिया 20 नंबर ऑब्जेक्टिव का पक्का हो जाएगा। लास्ट में मैं आपको ट्रिक बता दूंगा और कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट करना, ठीक है। ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव, इतना ऑब्जेक्टिव आएगा बस, ठीक है। ये आपको ओएमआर सीट में आंसर देना है। अब हमारा स्टार्ट होता है खंडबा। खंडबा जो रहेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये 50 अंक का 50 अंक का रहेगा और इसके लिए आपको बोर्ड में बोर्ड कॉपी मिलेगा। बोर्ड कॉपी और खूब सुंदर सुंदर लिखना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, गलती मत करना। अब खंडबा में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। तो 8वां टॉपिक अगर हम लोग बात करें तो वो है महत्वपूर्ण गद्यांश। अब ये आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का, ठीक है। एक बड़ा सा गद्यांश जितना बड़ा आपके चैप्टर में होगा वो देगा और इसमें 3 क्वेश्चन रहेगा, आपको 6 नंबर मिल जाएगा। मैं ज्यादा नहीं, देखो आपके पास टाइम कम बचा हुआ है तो कम टाइम है भैया, कम टाइम में मैं ऐसा बताऊंगा कि आप ज्यादा मार्क्स लाओ, ठीक है। हर सब्जेक्ट का ऐसे बताऊंगा, बस आप लोग लाइक शेयर करते रहो, ज्यादा मार्क्स लाओ, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और हमें ज्यादा मार्क्स भी लाना है। तो वही टॉपिक बताएंगे और वही चैप्टर बताएंगे जो 18 फरवरी पेपर में आपके आए, ठीक है। 18 फरवरी पेपर में आए, ठीक है। 2 ही चैप्टर बता रहे हैं, बस तैयार कर लो। एक मित्रता, एक ममता। मित्रता जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है, बिल्कुल से तैयार कर लो भाई, संदर्भ आप समझ लो आपका तैयार हो गया, क्योंकि मैंने आपको पाठ और ये बता दिया। और ये है जयशंकर प्रसाद जी का। ये दोनों चैप्टर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि आपका हिंदी इसके बिना बिल्कुल बेकार है। गद्य में आपको 2 ही चैप्टर पढ़ना है, ध्यान से देख लो। एक तो आपको मित्रता पढ़ लेना है, एक ममता। आपका 6 नंबर गद्यांश का पक्का है, 6 नंबर भैया बिल्कुल पक्का है, कोई काट ही नहीं सकता, ठीक है। तो गद्यांश के लिए 2 चैप्टर देख लो। देखो पद्यांश में थोड़ा सा चैप्टर ज्यादा है, इसलिए हम लोगों को 4 चैप्टर पे फोकस करना पड़ेगा पद्यांश में। तो महत्वपूर्ण पद्यांश ये भी 6/6 हमें करना है, क्योंकि 6 मार्क्स का ये भी आता है और 6/6 करने के लिए आप 4 चैप्टर पढ़ लो भैया, बिल्कुल आपका पद्यांश भी पक्का हो जाएगा। पहला आप पद वाला चैप्टर पढ़ लो, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप लोग पढ़ लो भैया धनुष भंग वन पथ पर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है धनुष भंग वन पथ पर। तीसरा आप लोग पढ़ लो भक्ति नीति, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के लिए, बिल्कुल 18 फरवरी का यहीं से छपेगा, आप लोग पेपर देख लेना, ठीक है। स्वदेश प्रेम, ये 4 चैप्टर अगर आप लोगों ने पढ़ लिया, बस केवल और केवल 4 चैप्टर, तो मैं कहता हूं 6 में 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने गद्यांश के लिए 2 चैप्टर, पद्यांश के लिए 4 चैप्टर, टोटल 6 चैप्टर पढ़ लिए, तो 6 + 6 यानी कि 12 नंबर आपका भैया बिल्कुल पक्का है। बस मेहनत कर लो, लास्ट टाइम है, 2 महीना खूब मेहनत करो, क्योंकि आपको अपने सपने पूरे करने, अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है और वो करके दिखाना है जो कोई नहीं कर पाया, ठीक है भाई। आपको टॉपर बनना है। अब देखो 10वां क्वेश्चन है कि आपका टॉपिक है जीवन परिचय। सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो 5 मार्क्स के लिए कुछ नहीं करना है, बस 2 जीवन परिचय पढ़ लो और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद जी का। एक खुद से कोई सा भी पढ़ सकते हो, मैं 2 ये जो है टॉप बता रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आएगा 100%, देख लेना। लेकिन एक आप लोग खुद से कोई सा भी आप तैयार कर लो जो आपको अच्छा लगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद जी का एकदम 100% तैयार होना चाहिए बस, ठीक है। तो ये तैयार कर लेना, ठीक है। 5 नंबर पक्का हो जाएगा। अब कवि में आप लोगों को पढ़ना है 11 नंबर जो है वो है कवि का जीवन परिचय। अब कवि का जीवन परिचय में आपको कौन कौन सा पढ़ना है, ये भी 5 ही मार्क्स का आएगा। जैसे आपका लेखक का 5 मार्क्स का आया था ना, वैसे कवि का भी 5 ही नंबर का आएगा। अब इसमें आपको कौन कौन सा जीवन परिचय पढ़ना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक तो आप लोग सूरदास जी का पढ़ लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूरदास जी का बहुत इंपॉर्टेंट है कवि में जीवन परिचय। और गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर महादेवी वर्मा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप लोगों ने 3 कवियों का पढ़ लिया तो 5/5 आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर पक्का हो जाएगा। केवल 3 कवि का जीवन परिचय पढ़ना है, ये हर साल आता है मेरे प्यारे लाडलो, हर साल आता है। आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, हर साल आता है। और ये अब की बार तो 1,00,000% यही आएगा, बस आप लोग तैयार कर लो, ठीक है, बिल्कुल तैयार कर लो। तो आपको ये तैयार कर लेना है। अब देखो श्लोक, 12 नंबर टॉपिक है श्लोक, 2 मार्क्स का मिलेगा। अब श्लोक के लिए आपको वो श्लोक लिखना है जो आपके प्रश्न पत्र में ना हो, ठीक है। तो कम से कम आप 2 श्लोक तैयार कर लेना, 2 श्लोक आप लोग तैयार कर लेना, क्योंकि भैया आपके बोर्ड एग्जाम में मान लो 1 श्लोक वही आ जाए, दूसरा आप छाप देना, ठीक है, ध्यान रखना। तो श्लोक आप लोग जल्दी से पढ़ लो, ठीक है। अब आता है हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया संस्कृत का 13 नंबर टॉपिक, हिंदी संस्कृत महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश। अगर हम लोग हिंदी संस्कृत की बात करें तो 5 नंबर का भैया गद्यांश आता है, 5 ही मार्क्स का पद्यांश आता है, टोटल भैया 10 मार्क्स। अब बताओ 10 नंबर के लिए कुछ भी नहीं करना है, केवल 4 से 5 चैप्टर आपको पढ़ लेना, 4 चैप्टर आपको पढ़ना है, ज्यादा नहीं, केवल और केवल 4 चैप्टर। एक अगर आपने वाराणसी चैप्टर पढ़ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो भैया, मतलब गद्यांश में हर साल आता है, मतलब ऐसा कोई साल नहीं है कि ये ना आया हो।
तो भैया गद्यांश के लिए आप वाराणसी चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर लो। फिर आता है वीरा वीरेण पूज्यते, ये भी 100% क्लियर है आएगा। वीरा वीरेण पूज्यते बिल्कुल तैयार कर लो। भारतीय संस्कृति वाला चैप्टर भैया बिल्कुल 100% यहीं से गद्यांश पद्यांश बनेगा। और ये है प्रबुद्धो ग्रामीणा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये 4 चैप्टर तैयार करके 10 में 10 नंबर पक्का कर लेना है, ठीक है। 4 ही चैप्टर बताया हूं, 10 में 10 नंबर। 18 फरवरी पेपर के दिन बिल्कुल से आपको धुआं धुआं कर देना है, ठीक है। 2 ही घंटे में पेपर का धुआं धुआं कर देना है, क्योंकि मैं आपको पहले से बता रहा हूं कौन कौन सा टॉपिक आएगा, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये 4 चैप्टर भैया संस्कृत गद्यांश पद्यांश के लिए बिल्कुल से तैयार कर लो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध। तो अब हमारा आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया 14 नंबर टॉपिक, महत्वपूर्ण निबंध, ठीक है। सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है 7 मार्क्स का, यानी कि 7 नंबर का आपका आता है बोर्ड एग्जाम में भैया निबंध, ठीक है। और आपको भैया निबंध जो बताएंगे वो एकदम 100% आएगा, बिल्कुल तैयार कर लेना, ठीक है। वही निबंध मैं आपको बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में 18 फरवरी को आने वाला है, ठीक है। बिल्कुल से आपको तैयार कर लेना है। बस आपको 5 ही निबंध बताएंगे, ज्यादा नहीं, 5 निबंध, ठीक है। 5 निबंध अगर आपने तैयार कर लिया भैया 7/60 नंबर आपका पक्का है। अब वो कौन कौन से निबंध है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपको तैयार कर लेना है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। अगर आप लोग भैया पेपर देखे होंगे इससे पहले का, कई बार का, 2-3 साल का, तो ये हर साल आता है। पर्यावरण प्रदूषण हर साल आता है, आप जाके पेपर देख लेना, ठीक है। हर साल आता है। तो आपको ये वाला निबंध तो बिल्कुल तैयार कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। फिर आता है वृक्षारोपण का महत्व। देखो वृक्षारोपण का महत्व ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आप हर निबंध का कम से कम 6 हेडिंग तैयार कर लो। हर निबंध का हेडिंग आप डाल के लिखना, मतलब हेडिंग तैयार कर लो। अब वो हेडिंग अगर आपको तैयार है तो आप बना बना के कम से कम 3 पेज भर सकते हो, ठीक है, अगर आपको तैयार है। कुछ कॉमन हेडिंग्स होते हैं, जैसे आपका पहला जैसे रूपरेखा हर में कॉमन है, ठीक है। फिर आपको प्रस्तावना हर में कॉमन है, ठीक है, प्रस्तावना। एंड फिर आपका एक है अर्थ, जिस चीज को लिख रहे हो। लास्ट में उपसंहार। इतना हेडिंग तो कॉमन होता है, 1-2 हेडिंग और आपको तैयार करना है बस, ठीक है। इतना तो हर एक में कॉमन होता है। विज्ञान वरदान है या अभिशाप भैया, बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है कि विज्ञान जो है वो एक वरदान है या अभिशाप, आपको ये बताना है। जैसे विज्ञान से आप देख रहे हो बहुत ज्यादा उन्नति भी हो रहा है, प्लस बहुत ज्यादा हानि भी हो रहा है। क्योंकि भाई अगर युद्ध होता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। बहुत सारे हथियार, बहुत सारी प्रदूषण, बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, ठीक है। तो इससे हानि भी है, लाभ भी है। लाभ भी है भाई, आप जो सफर आप 2 घंटे में करते थे, मतलब 2 घंटे में, वो आप 2 मिनट में कर लेते हो, क्योंकि अब बहुत सारे प्रकार की गाड़ियां, मोटर और भी बहुत सारे आधुनिक काम हो चुके हैं, ठीक है। एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाला निबंध है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर आतंकवाद समस्या तथा समाधान, भैया आतंकवाद तो 100% आ सकता है, ठीक है। तो इसमें से कम 3 निबंध आपको देखने को मिलेगा 18 फरवरी पेपर में। 18 फरवरी पेपर में 3 निबंध कम से कम। तो बिल्कुल आप ये तैयार कर लो निबंध, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 15 नंबर टॉपिक आता है खंड काव्य, जो कि हर जिले का अलग अलग होता है। आप कहोगे सर ये कैसे हमें पता चलेगा? देखो अभी आप वीडियो के बाद, ठीक है, वीडियो के बाद आप क्या करना कि आप नीचे, ठीक है, जाना कमेंट बॉक्स में और जिले का नाम, जिस जिले से हो, ठीक है, आप जिस जिले से हो वो नाम कमेंट कर देना, ठीक है, ताकि हमें ये भी पता चल जाएगा कि आप किस जिले से हो। और फिर आपको बता देंगे कि 100% कौन सा खंड काव्य आएगा, ठीक है। और जिले का नाम कमेंट करोगे तो आपको ये भी बता देंगे कि आपके बोर्ड में कौन सा पेपर आएगा, कौन सा कोड आएगा, सब कुछ बता देंगे। तो आप जिले का नाम सभी स्टूडेंट कमेंट कर देना और वायरल पेपर आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। वायरल पेपर आपके जिले के अकॉर्डिंग हम आप लोगों को एक एक वायरल पेपर दे देंगे सबको, ठीक है। तो तैयार आप लोग कर लेना और आप लोग जिले का नाम कमेंट कर देना, ठीक है। तो ये खंड काव्य, आप जिले का नाम कमेंट करना, ये 3 मार्क्स आपका मैं पक्का करा दूंगा, तुरंत आपका तुरंत पक्का करा देंगे, 3 नंबर, ठीक है। और लास्ट में आता है हमारा पत्र लेख। देखो लास्ट में जो आता है वो हमारा है 16 नंबर टॉपिक, जो कि है पत्र लेखन। पत्र लेखन आपको 4 मार्क्स देकर जाएगा, कितने नंबर? 4 नंबर। अगर आप लोगों ने बस कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ पत्र जो मैं बता रहा हूं वो तैयार करो। एक शुल्क मुक्ति पर पत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाला शुल्क मुक्ति पर पत्र। फिर आप लोगों को बिजली समस्या पर पत्र लेखन तैयार करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। बिजली समस्या आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको भी आप लोग एकदम 100% क्लियर कर लो। फिर एक गंदगी पर पत्र लेखन, ठीक है। और एक छोटा सा और मैं बता रहा हूं, एक लिख लेना, जैसे अपने मित्र, अपने
मित्र पर पत्र लेखन। जैसे अपने मित्र का मतलब क्या है कि अपने मित्र को बर्थडे पार्टी में बता रहे हो तो इसके लिए पत्र लिखो। अपने मित्र को भैया कुछ मतलब कुछ भी है, कोई भी फंक्शन है और ठीक है अपनी रुचि बता रहे हो उसका, तो इस टाइप के पत्र थोड़ा तैयार कर लेना। ठीक है, देखो पत्र बहुत आसान होता है, मैं एक फॉर्मेट बता दूंगा पत्र का, एक फॉर्मेट, केवल और केवल एक फॉर्मेट। अगर वो फॉर्मेट आप लोग समझ गए ना, मैं आपको समझा दूंगा और आप लोग उस फॉर्मेट से 10 पत्र लिख सकते हो। सेम होता है भैया, बस थोड़ा सा चेंज होता है इसमें, पत्र में ऊपर और नीचे चेंज होता है, कुछ नहीं चेंज होता बीच में, केवल थोड़ा सा आप अकॉर्डिंग टू पत्र चेंज कर सकते हो। ठीक है, बस और सारी चीजें सेम होता है। तो ये है हमारे 16 वायरल टॉपिक भैया, 16 टॉपिक जो कि अगर आपने तैयार कर लिया ना तो बिल्कुल हिंदी में आप 100% भैया करके आओगे। ठीक है, 18 फरवरी पेपर में आप धुआं धुआं कर दोगे, बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा दोगे। ठीक है, धुआं धुआं कर दोगे, बस इतना टॉपिक आप लोग तैयार कर लो। ठीक है, बस स्टन में है 2026 बोर्ड में इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। 23 फरवरी को आप लोगों का है इंग्लिश का पेपर, और जितने स्टूडेंट को भैया इंग्लिश से डर लग रहा है ना, ये वीडियो देखने के बाद इंग्लिश आपको सबसे आसान लगने लगेगा, बहुत आसान। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बस 18 टॉपिक बताने वाला हूं जो बोर्ड ने खुद कहा है कि इसी 18 टॉपिक से पूरा 100% पेपर बनाऊंगा। ठीक है, अगर आपने ये 18 टॉपिक पढ़ लिया 95% आपका पक्का हो जाएगा। और आपको ट्रिक भी बताएंगे, मान लो एनसीन पैसेज, लेटर, एप्लीकेशन, सब का ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, साथ में ये भी बताऊंगा कि आपका पेपर जो है वो कैसा आएगा। ठीक है, पेपर कैसा आएगा आपके बोर्ड में 23 फरवरी के दिन। तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन को समझ लेना, क्योंकि ये है इंग्लिश 2026 बोर्ड का पूरी किताब में से 18 महत्वपूर्ण टॉपिक। चाहे आपका प्रोज हो या पोएट्री हो या सप्लीमेंट्री ग्रामर, सब पूरा इसी में है। बस केवल 18 टॉपिक आपको रट लेना है। ठीक है, 18 टॉपिक। ठीक है, केवल 18 टॉपिक अगर आपने रट लिया ना तो 23 फरवरी पेपर में आप बिल्कुल 100% करके आओगे, और आप लोग 70 में 70 नंबर करके आओगे और 65 नंबर आपका आएगा। ठीक है, बस हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, और आज से इस वीडियो को लाइक करना। लाइक का टारगेट है मेरे प्यारे स्टूडेंट बस 2000 लाइक का, तो सभी स्टूडेंट लाइक कर दो, शेयर कर दो, फिर मैं आपको पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, और आपको अभी पीडीएफ भी दे दूंगा, टेंशन मत लो। देखो 2026 में 95% की गारंटी है, अगर आपने बस केवल 18 टॉपिक पढ़ लिया भाई 2026 में 95% की गारंटी है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, पूरी बुक का ये निचोड़ है, अगर हम पूरी बुक देखें ना तो ये पूरी बुक का भैया निचोड़ है। ठीक है, और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा अगर आपने पूरा पढ़ लिया। माहौल बदल देंगे अब की बार भैया, 95% लाके माहौल बदल देना है। ठीक है, इंग्लिश में। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं आखिर वो 18 टॉपिक कौन से हैं। लेकिन इससे पहले यार वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, इतना ज्यादा मेहनत करते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 18 टॉपिक। देखो सबसे पहले आपके पेपर में रहेगा सेक्शन ए। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला जो टॉपिक यानी कि सेक्शन ए आपका रहेगा, जो कि रीडिंग सेक्शन रहेगा। ठीक है, जो कि आप लोगों को भैया रीडिंग सेक्शन 10 मार्क्स देकर जाएगा, मतलब 10 नंबर। ठीक है, अब इस 10 नंबर में क्या क्या आएगा मैं आप लोगों को बताता हूं। 10 नंबर आपका पक्का करना है, तो इसमें आएगा सबसे पहला एक अनसीन पैसेज आएगा। ठीक है, अब अनसीन पैसेज जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, मतलब एक छोटा सा पैसेज दिया रहेगा, और इसमें आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव रहेगा, और ये आपका 3 मार्क्स पक्का कर देगा, मतलब 3 क्वेश्चन आपके 3 नंबर पक्का कर देगा। ठीक है, ये पहला टॉपिक रहेगा अनसीन पैसेज। ठीक है, फिर इसमें आता है दूसरा टॉपिक जो कि अनसीन पैसेज आपके आंसर क्वेश्चन। इसमें आपका आंसर क्वेश्चन रहेगा, बड़ा सा अनसीन पैसेज रहेगा, और इसमें आपका 7 मार्क्स का रहेगा, मतलब आपके 3-4 क्वेश्चन रहेंगे और 7 नंबर देकर जाएगा। आप जितने बच्चों को अनसीन पैसेज सॉल्व करना नहीं आता, मैं ऐसा ट्रिक बता देंगे, आप जिंदगी भर याद रखोगे। वो ट्रिक आज ही मैं बताऊंगा। ठीक है, वीडियो के लास्ट में अनसीन पैसेज 10 नंबर अभी आपका पक्का करा देंगे। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, ये सेक्शन ए सबसे आसान होता है, क्योंकि इसमें कहानी की तरह होता है, उसका आंसर बताना होता है। अब आता है सेक्शन बी, राइटिंग सेक्शन। ये भी आपका 10 ही मार्क्स का आता है, इसमें एप्लीकेशन एंड आपका जो आर्टिकल है, लेटर है, रिपोर्ट राइटिंग, सब कुछ होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो तीसरा जो है वो लेटर एंड एप्लीकेशन। अगर आपको भैया लेटर याद है 100% तो आप लेटर करना, अगर आपको एप्लीकेशन याद है 100% तो एप्लीकेशन करना, दोनों में से कोई एक करोगे 4 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर आपके बोर्ड एग्जाम में जो 100% आने वाला जो इंपॉर्टेंट लेटर एप्लीकेशन है वो,
तो सबसे पहले मैं आपको लेटर बता रहा हूं, कॉपी पेन लेकर बैठना, 1000% यही आएगा, नोट कर लेना, ठीक है। देखो पहला आपको तैयार कर लेना, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम अटेंड योर सिस्टर्स या ब्रदर्स मैरिज। अपने दोस्त को एक लेटर लिखो, अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखो। क्यों? क्योंकि आपके जो कजिन सिस्टर है या सिस्टर ब्रदर का मैरिज है, चाहे आपका सिस्टर का हो या ब्रदर का हो, भाई मैरिज है, उसके लिए आपको लेटर लिखना है। तो आपको अगर ये आएगा तो भैया 4 नंबर देकर जाएगा। चलो मैं आपको और इंपॉर्टेंट बताता। अब देखो दूसरा जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट भैया आपका लेटर है, देखो ध्यान से समझो, इसमें जो है वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। इसमें कह रहा है कि राइट ए लेटर टू योर फादर या ब्रदर, अपने भाई या फिर अपने पिताजी को एक लेटर लिखो। क्यों? रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम ऑफ मनी, यानी कि 1500 रुपए भेजने के लिए, एज यू पे योर कॉलेज फीस एंड मेक पेमेंट अदर परचेज बुक्स। मतलब आपको भैया 1500 रुपए, मतलब अपने बड़े भाई या अपने पापा जी को लिखो ताकि वो आपको 1500 रुपए भेजें। क्यों? क्योंकि आपको भैया कुछ मतलब पेमेंट करना है और तथा कुछ बुक लेना है, ठीक है, परचेज बुक्स, कुछ बुक्स भी खरीदने हैं जिसके लिए 1500 रुपए की जरूरत है। तो ये भी लेटर भैया हर साल आता है। तो आपको अगर लेटर लिखना नहीं आता, मैं आपको फॉर्मेट बता दूंगा, एक नहीं आप लोग भैया 10 लेटर लिखोगे, वो फॉर्मेट देख लेना, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, सब क्लास आने वाला है, एक दिन में 3 क्लास आएगा, बस आप लोग तैयार रहो, क्योंकि हम लोग बिल्कुल अब की बार बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल से 95% ला के दिखाएंगे, रैंक फर्स्ट लाएंगे, रैंक फर्स्ट, बस आप लोग तैयार हो जाओ। तीसरा है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड हॉलीडे विथ यू प्रपोजिंग ट्रिप इन हिल स्टेशन, ठीक है। मतलब आपको भैया ट्रिप वगैरह करना है छुट्टी के दिन, अपने दोस्त को लिखो, मतलब टहलने वगैरह के लिए हिल स्टेशन पर, तो उसके लिए आपको लेटर लिखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको 3 ऐसे लेटर बताया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर और तैयार कर लेते हो अच्छी बात है, वरना 3 में ही आपका हो जाएगा। साथ में एक फॉर्मेट बता देंगे और आपका बिल्कुल फॉर्मेट पे आप सब लिख देना, ठीक है। ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट लेटर। अब एप्लीकेशन की बात करा जाए तो एप्लीकेशन भी मैं आपको 3 बता देता हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम 100 नहीं 1000% आएगा, वही बताएंगे, टेंशन मत लो। इसमें पहला है कि राइट एंड एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 डेज एज यू अटेंड द मैरिज ऑफ कजिन सिस्टर। कजिन सिस्टर का मैरिज अटेंड करने के लिए आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए, 3 डे का। उसके लिए आपको भैया क्या लिखना है, एक आप लोगों को एप्लीकेशन लिखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है भाई। ये तो जरूरी आता है भाई, 3 दिन की छुट्टी, आपकी माँ बीमार है 3 दिन की छुट्टी, भाई माँ बीमार है 3 दिन की छुट्टी, बहुत बार आया हुआ है। तो ऐसे आप बोर्ड एग्जाम में भैया क्वेश्चंस आएंगे 3 दिन की छुट्टी पर आप कुछ भी आए, अगर आपकी मदर बीमार है तो आप जहां जहां आप ये कर रहे हो, आप मदर बीमार है वो लिख देना भाई। आप फॉर्मेट समझना, ठीक है, बताएंगे। राइट एंड एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू करेक्टर सर्टिफिकेट फॉर स्कूल लिविंग या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मतलब स्कूल छोड़ने के लिए या स्कूल ट्रांसफर, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर होने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये चीज अपने प्रिंसिपल को लिखो ताकि वो आपको प्रोवाइड करें, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, काफी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा यानी कि लास्ट, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर कंप्लेनिंग अगेंस्ट इंसुलेट सप्लाई वाटर इन योर स्कूल। आपके स्कूल में भैया गंदा पानी का सप्लाई हो रहा है जो प्रदूषित है, इसलिए आप अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखो ताकि वो जो पानी है उसको शुद्ध करें, मतलब शुद्ध पानी का सप्लाई करें भैया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 3 एप्लीकेशन, 3 लेटर में से कोई एक तैयार कर लेना भैया। अगर बोर्ड एग्जाम में लेटर लिखते हो तो एप्लीकेशन मत लिखना, एप्लीकेशन कोई एक लिखना, ठीक है। तो ये आपका 4 नंबर पक्का करा देगा। अब 6 नंबर के लिए आता है भैया चौथा टॉपिक, डिस्क्राइब पैराग्राफ, रिपोर्ट, आर्टिकल। ये 6 मार्क्स का आएगा, इन तीनों में से कोई एक करना है, चाहे आप पैराग्राफ करो या आप रिपोर्ट करो या आर्टिकल करो। आर्टिकल कराओ, देखो आर्टिकल जो होता है लाइक एज एस्से, लाइक एज निबंध आप हिंदी में पढ़ते हो, ऐसे ये होता है। और ये 1000% जो बताएंगे वही आएगा, ये करना, ये आसान होता है, ठीक है। इसमें आप हेडिंग बना के अच्छे से लिख देना, हेडिंग याद कर लेना, बस आर्टिकल आपका तैयार हो जाएगा। देखो इसमें क्या होता है, देखो इसमें होता है आर्टिकल राइटिंग में, देखो पहला इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज करते हो तो उसका आपकी लाइफ में महत्व क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप लोगों ने देखा होगा, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फिर यूजेज एंड मिसयूजेज मोबाइल फोन, आप मोबाइल फोन का मिसयूज और यूज यानी कि उपयोग, यूज और दुरुपयोग, मिसयूज दोनों बताना है, ठीक है, दोनों आपको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। ए विजिट टू ये जू, जब आप एक चिड़ियाघर को विजिट करते हो, मतलब देखते हो, तो आपको क्या क्या देखते हो वो चीज आपको बढ़िया से लिखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। बना के भी लिख सकते हो भाई, थोड़ा सा अगर आपको इंग्लिश ग्रामर तेज है, टेंस आता है तो बना के लिख सकते हो। 4 नंबर है द इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी। आपके स्कूल में अगर लाइब्रेरी है तो उसका क्या महत्व है, बहुत महत्व होता है भाई, आपको बहुत
टाइप के बुक मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। आपके पास जो बुक नहीं है आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ लोगे, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइब्रेरी वगैरह। पांचवा है सेव वाटर आर डूइंग इनफ, ठीक है, जब आप वाटर को सेव करोगे तो ही आपका लाइफ बचा रहेगा, क्योंकि भाई ऐसा है ना कि भविष्यवाणी किया जाता है कि वाटर कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 ऐसे आर्टिकल हैं, अगर आपने तैयार कर लिया भैया 6 मार्क्स आपका पक्का करा देगा। 1-2 नंबर नहीं, 6 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है, 6 नंबर का आता है। अब आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी जो आपका रहेगा ग्रामर सेक्शन। अब ग्रामर में क्या क्या आएगा देखो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर ग्रामर की बात की जाए तो इसमें आएगा 5वां क्वेश्चन, जो कि 5 MCQ पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो चाहे आपका टेंस से रहे या पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब ग्रामर में सबसे पहले 5 MCQ तैयार कर लो, जो कि मैं बहुत बार पढ़ाया हूं, इंपॉर्टेंट। देखो वो आपके टेंस से भी आ सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से आ सकता है, रीऑर्डरिंग से भी आता है, ठीक है, एंड आपके जो टेंस से भी आता है, आर्टिकल राइटिंग आर्टिकल से भी आता है, जो आर्टिकल होता है, ठीक है, तो इन सब से आता है, ठीक है। जैसे ए एंड द आर्टिकल है, ए एंड द, तो ये भी मतलब इन सब में आता है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा हो गया कितने नंबर का, 5 मार्क्स का, 5 नंबर का भाई, 5 नंबर, 5 MCQ 5 नंबर, काफी आसान है ना, काफी आसान है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होगा वो आपका 2 नंबर का आएगा। अब देखो मैं आपको टॉप ज्यादा नहीं, 15 डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराऊंगा, एक ही क्लास में पूरा ग्रामर खत्म करा दूंगा। टॉप 15 अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख लिया ना भाई, कोई नहीं रोक सकता आपको टॉपर बनने से, ठीक है। फिर 7वां क्वेश्चन है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये भी 2 ही मार्क्स का आता है, और टॉप 15 ये भी लाएंगे, ज्यादा नहीं, बस टॉप 15 ही कराएंगे, ज्यादा नहीं कराएंगे। और वहीं से आएगा तो क्या फायदा और कराने का, ठीक है। साथ में ट्रिक भी बता देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, कि अगर आपको ना आए तो भी आप करके आओगे। पंचुएशन भी 2 मार्क्स का आता है, ठीक है, पंचुएशन भी 2 मार्क्स का आता है। ये तो बहुत आसान होता है भाई, ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला ही आता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाला ही आता है, तो ये काफी आसान होता है। ट्रांसलेशन भैया हिंदी टू इंग्लिश, एक हिंदी में छोटा सा ट्रांसलेट यानी कि 4 नंबर का रहेगा, इसमें 4 पैराग्राफ रहेगा, 4 नंबर मतलब 4 पैराग्राफ ऐसे, ठीक है। अब एक पैराग्राफ आपको 1 नंबर देकर जाएगा, 4 पैराग्राफ करोगे 4 नंबर, छोटा सा रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 नंबर, काफी ज्यादा आसान होता है, ठीक है। अब हमारा आता है लिटरेचर सेक्शन आता है भैया। लिटरेचर में क्या होता है, जैसे प्रोज प्लस पोएट्री प्लस सप्लीमेंट्री, ये तीनों मिला के आपका लिटरेचर होता है। इसमें देखो सेक्शन डी जो कि लिटरेचर सेक्शन रहेगा। अब इसमें लिटरेचर में सभी को पता है सबसे पहले होता है प्रोज, और प्रोज में क्या क्या आता है उससे पहले मैं आपको 3 ऐसे चैप्टर बता देता हूं जो प्रोज से एकदम 100% आपका कंफर्म करा दे, ठीक है। प्रोज में आपका ये जो है 100% कंफर्म हो जाएगा अगर आपने प्रोज में ये 3 चैप्टर पढ़ लिया, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। पहला आप ए लेटर टू गॉड पढ़ लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेल्सन मंडेला वाला पढ़ लो, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से आएगा, चाहे आपका शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए 3 नंबर का, चाहे आपका लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए, चाहे आपका पैसेज का बात किया जाए, जो पैसेज आता है 2 नंबर का, तो सब यहीं से आएगा। ग्लिम्स ऑफ इंडिया, इनके जो पार्ट्स हैं वो भी पढ़ लेना, ठीक है। तो ये चीज आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें रहेगा 2 MCQ वेस्ट पैसेज, एक छोटा सा पैसेज रहेगा। अब उस पैसेज में आपके इन्हीं 3 चैप्टर में से कोई एक आपका स्टेंज मतलब पैसेज रहेगा, उसमें 2 MCQ रहेगा। 2 MCQ मतलब उसी पैसेज में आपको मिल जाएगा अगर आपने अर्थ समझा है, और 2 नंबर आपको देकर जाएगा। 2 नंबर भाई, काफी आसान हो गया ना। आप उसमें देखो पैसेज में, और आपको उसी में आंसर भी मिल जाएगा। अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आंसर आपके सामने बैठा रहेगा, बस उठा के रख देना है, ये बात ध्यान रखना, काफी आसान होता है, ठीक है। और फिर क्या आता है, फिर आता है हमारा ये, फिर आएगा 3 MCQ ऑन प्रोज, ये 3 मार्क्स हो जाएगा भाई, 3 मार्क्स। प्रोज के जो चैप्टर्स हैं उसमें से 3 MCQ कहीं से भी आ सकता है, किसी चैप्टर से भी आ सकता है, तो टॉप में 50 MCQ करा दूंगा भाई, और पूरे चैप्टर में से टेंशन मत लेना, और उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो 12 नंबर जो टॉपिक रहेगा वो 2 शॉर्ट्स आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। अब इसमें जो 2 शॉर्ट्स रहेगा, एक शॉर्ट आपको 3 नंबर, 2 शॉर्ट्स आपको 6 मार्क्स देकर जाएगा, 6 नंबर। अगर आपने दोनों शॉर्ट्स कर लिया तो 6 नंबर बिल्कुल पक्का है, कोई नहीं रोक सकता भाई, 6 नंबर। और 13 नंबर क्वेश्चन है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब 13 नंबर टॉपिक, ये आपका 4 मार्क्स का आएगा, 1 लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये हमारा प्रोज से भैया क्वेश्चंस रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको नहीं आता तो सबसे पहले, अगर आपको नहीं आता तो देखो आपको चैप्टर के बारे में समझ लेना है। कोई भी चैप्टर है, ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला,
ठीक है। अब आपका ये तो पता रहेगा ना कि किस चैप्टर से आपका क्वेश्चन है, फिर आप क्या करना, कहानी के रूप में बना के उस चैप्टर का जो भी हेडिंग, जो भी पॉइंट, जो भी कहानी याद है लिख देना, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आपका ए लेटर टू गॉड का आया, अब आपको पता था कि भैया मतलब ए लेटर टू गॉड, तो आपको पता था कि लैंचो को 100 पीसेज की जरूरत था, उसको 70 पीसेज मिले। ठीक है, और बहुत सारे वर्षा हुआ है, जो ओले गिरे, ऐसे आप बना बना के लिख देना उस चैप्टर से रिलेटेड। अब आता है पोएट्री, प्रोज के बाद पोएट्री। अब पोएट्री के लिए अगर हम लोग देखें तो 3 ऐसे चैप्टर हैं जो एकदम 1000% इंपॉर्टेंट है, आपको ये चैप्टर्स बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। देखो, पहला आपको डेस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अमंडा, ये 3 ऐसे चैप्टर है ना जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया इंग्लिश के लिए। ठीक है, जो आप लोगों का 23 फरवरी को पेपर है ना, बिल्कुल ये जो है ना आपको मतलब एकदम 100% आने वाला है। ठीक है, 100%, 1000%। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले इन 3 चैप्टर को पढ़ लिया ना। अब इसमें 14 नंबर है 2 एमसीक्यू ऑन स्टेंजा, एक छोटा सा स्टेंजा रहेगा, 2 एमसीक्यू यानी कि 2 मार्क्स आपको देकर जाएगा भाई, 2 एमसीक्यू यानी कि 2 मार्क्स। अब देखो एमसीक्यू जो रहेगा वो काफी आसान इन्हीं चैप्टर से आएगा भैया। आप ये 3 चैप्टर कंप्लीट कर लो, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अमंडा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपका 1 शॉर्ट्स आंसर टाइप क्वेश्चन या फिर एक पोयम, इन दोनों में से तो ये 3 मार्क्स आपको देकर जाएगा। टोटल 8 नंबर का आपका पोएट्री होता है, मतलब पोएट्री जो होता है 8 मार्क्स का होता है। और इसमें एक सेंट्रल आइडिया जो कि आपका 3 मार्क्स का। आप कहोगे सर सेंट्रल आइडिया कौन सा चैप्टर, मैंने बताया ना इन्हीं 3 चैप्टर का सेंट्रल आइडिया भी कंप्लीट कर लो, इन्हीं 3 चैप्टर का स्टेंजा भी कंप्लीट कर लो, और इन्हीं 3 चैप्टर में से कोई एक पोयम कंप्लीट कर लो। आपका जो ये पोएट्री सेक्शन है ना, यानी कि 8 मार्क्स का जो पोएट्री सेक्शन है वो आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा आप इन्हीं 3 चैप्टर को पढ़ने के बाद। ठीक है, देखो काफी आसान भी है आपको ये 3 चैप्टर पढ़ना, क्योंकि ये मतलब पोएट्री का सबसे आसान चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट भी है। तो बस आपको अगर ये पढ़ लिया तो आपके 2 एमसीक्यू भी हो जाएगा, 1 शॉर्ट क्वेश्चन की जगह आप पोयम कर लेना, और सेंट्रल आइडिया भी हो जाएगा। अब सेंट्रल आइडिया लिखते कैसे हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, उसका टेंशन मत लो। अब लास्ट में आता है हमारा सप्लीमेंट्री रीडर, यानी कि आपका सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये 3 चैप्टर जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है भैया सप्लीमेंट्री का, क्लास 10 का। पहला ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ट्रम्प ऑफ सर्जरी। एंड द नेकलेस भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट ही कर लो। और तीसरा लास्ट है फूड विदाउट फ्रीम्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोएट्री ये आपको जो सप्लीमेंट्री इसमें 3 चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल 100 नहीं 1000%। देखो मैं आपको जितना टॉपिक बताया हूं ना उससे बाहर आएगा नहीं। तो इसमें आपको सबसे पहले भैया आपको मिलेगा 17 नंबर 5 एमसीक्यू, मतलब आपको इन्हीं 3 चैप्टर से 5 एमसीक्यू मिलेगा, 5 एमसीक्यू, और आपको ये 5 नंबर देकर जाएगा। 5 एमसीक्यू 5 नंबर, काफी आसान है। ठीक है, बस टॉप 50 कर लो। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको 3 नंबर, 1 शॉर्ट का मिल जाएगा, तथा 1 लॉन्ग आंसर टाइप 4 नंबर ये मिल जाएगा। ठीक है, 12 नंबर का ये रहेगा। ठीक है, आपका सप्लीमेंट्री रीडर। तो ये हमारा है इंग्लिश के 18 से 19 ऐसे टॉपिक्स जो आपको पूरी इंग्लिश में भैया आपका पूरा इंग्लिश पक्का कर देगा। ठीक है, 70 में 70 नंबर, बस आपको यही 18 टॉपिक पढ़ लेना है, इंग्लिश का आप बिल्कुल टॉपर बन जाओगे। ठीक है, ये 18 टॉपिक पढ़ने के बाद अब इसका पीडीएफ जो है सॉल्यूशन का वो मैं आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख कर दूंगा। लेकिन इससे पहले आप लोग 2000 लाइक तक जल्दी से ले चलो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट को क्लास 10 साइंस से डर लग रहा है। ठीक है, आपको पेपर देना है 2026 बोर्ड में, तो अब डरना नहीं है। ठीक है, देखो मैं आपको भैया 25 फरवरी को आने वाले 50 ऐसे टॉपिक बता दूंगा, मतलब अगर आपने ये 50 टॉपिक तैयार कर लिया ना तो साइंस में आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल आप 95% लाओगे, साइंस में आप टॉपर बनोगे। ठीक है, आप टॉपर बन जाओगे भैया। ठीक है, हम लोग भैया पूरा 600 में 600 नंबर पक्का करेंगे, एक भी नंबर नहीं छोड़ेंगे, 600 में 600 नंबर पक्का करके आएंगे और 95% लाएंगे। ठीक है, लाइक करते रहो वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखो ये हमारा क्लास 10 साइंस पूरी किताब के 50 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहां से आपका पूरा पेपर बनेगा। ठीक है, और 25 फरवरी पेपर में ये जो है बिल्कुल 100% यही आएगा जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। देखो बस इतना ही आपको पढ़ लेना है, जितना मैं आपको बताऊंगा पूरी बुक में से आपको इतना ही पढ़ना है। पूरा पेपर पूरा 100% पेपर यही से बनेगा 25 फरवरी को। ठीक है, साइंस का, और पूरी बुक का ये निचोड़ है। अगर पूरी बुक में देखोगे तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, और आप इससे बाहर आपके पेपर में
कुछ भी नहीं आएगा, पूरा 100% भैया पेपर जो है यहीं से बनेगा। तो आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। हर साल पूछे जाने वाले मैं आपको टॉपिक बताऊंगा जो हर साल बिल्कुल 100% पूछे जाते हैं, तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना आज की इस क्लास को। तो अब हम लोग देखते हैं 50 कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से आपका पूरा पेपर भैया 100% बनेगा। ठीक है, पूरा पेपर यहीं से बनेगा। तो आप 50 ये टॉपिक आप भैया कहीं भी नोट कर लो, जहां पढ़ते हो वहां आप साइंस के लिए नोट्स बना लो और उसमें आप इसको नोट कर लो। ठीक है, अपने नोट्स में। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक देखो पहले ही चैप्टर से है, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने देखा होगा बोर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। दूसरा नंबर टॉपिक आप लोग देखो, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, बिल्कुल 100% भैया आएगा। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है तीसरा, रासायनिक समीकरण संतुलित करना। देखो 2 नंबर का आपका रासायनिक समीकरण संतुलित करना जरूर आएगा कि भैया जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित कैसे करें। एक छोटा सा आपका समीकरण दिया रहेगा, अब उसको आपको संतुलित करना है। समीकरण संतुलित करने का मतलब है कि जो इधर अभिकारक होते हैं, ठीक है, एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है, दोनों में जो है परमाणुओं की संख्या बराबर हो। अगर हाइड्रोजन इधर 2 है तो इधर भी 2 ही होना चाहिए, तभी समीकरण सही माना जाता है। वो मैं आपको बता दूंगा ट्रिक, बहुत आसान है, बहुत आसान, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। चौथा है अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा तथा उदाहरण। भैया जरूर लॉन्ग क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। और फिर आता है बेकिंग सोडा बनाने की विधि, बहुत इंपॉर्टेंट, 1000% इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग या लघु में जरूर आएगा। दामन सोडा, बेकिंग सोडा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अगर हम बात करें तो इन दोनों में से कोई एक आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, बिल्कुल तैयार कर लेना। फिर आता है 7वां नंबर टॉपिक, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है जब अम्ल और प्लस क्षार यानी कि एसिड बेस मिलकर क्या बनाते हैं, ए से एसिड बी से बेस, यानी कि अम्ल और क्षार मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं, लवण प्लस जल। ठीक है, तो यही तो है हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यहां 7 टॉपिक समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग 8 टॉपिक देखते हैं। देखो 8वां नंबर टॉपिक आप लोग ध्यान से समझना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो बनाने की विधि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार कर लेना। ठीक है, बिल्कुल से। फिर आता है धातु एवं अधातु के बारे में। भैया धातु एवं अधातु की जैसे परिभाषा हो गया, बिल्कुल तैयार कर लो। ठीक है, धातु एवं धातु कैसे पहचाना जाता है ये भी थोड़ा तैयार कर लेना, उदाहरण तैयार कर लेना, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में आता है कि ऐसे आपका रहेगा निम्नलिखित में से धातु है। अब 4 ऑप्शन में से कौन सा धातु है, अगर आप पढ़े हो एग्जाम्पल तो तुरंत बता दोगे। फिर आता है विद्युत रासायनिक श्रेणी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर पक्का कर लो। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या, बिल्कुल पक्का भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है 10वां टॉपिक। ठीक है, बिल्कुल तैयार कर लेना। फिर आता है संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। भैया जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड 2 होते हैं और असंतृप्त में ट्रिपल बॉन्ड यानी कि आपका एल्काइन होता है। सभी को आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, अभी भी आपके टाइम है, अभी आपका पेपर बहुत दिन है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है। समजातीय श्रेणी के बारे में पढ़ लो, जिनकी जाति जो होता है समान होता है, मतलब एक ही जाति के होंगे। अगर उसमें एक ही समूह, जैसे एल्कोहल के हैं तो सारे एल्कोहल के होंगे। अगर आपका जो भी है अगर समूह है या ग्रुप है दोनों समान होंगे। अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन है, आईयूपीएससी का नामकरण। आईयूपीएससी का नामकरण आपको करना है। आईयूपीएससी नामकरण 2 नंबर पक्का हो जाएगा और बहुत आसान होता है। अगर आप लोग कहोगे तो एक वीडियो में मैं आपको पूरा आईयूपीएससी समझा दूंगा। ठीक है, एक वीडियो में पूरा आईयूपीएससी, और 2 नंबर तो आएगा ही, आईयूपीएससी से 2 नंबर बिल्कुल पक्का होता है। फिर आता है आपका साबुनीकरण। ठीक है, ये टिप्पणी करने के लिए बहुत आता है, टिप्पणी करने के लिए आता है भैया साबुनीकरण। ठीक है, टिप्पणी लिखो साबुनीकरण पर, तो जल्दी से आप ये भी तैयार कर लो क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 50 टॉपिक से पूरा पेपर बनेगा, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं बनेगा। अगला है 15 नंबर टॉपिक, एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टरीकरण अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है पाचन तंत्र, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा पेपर जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट 25 फरवरी को जो आपका साइंस का आने वाला है, जो साइंस का पेपर आने वाला है ना, पूरा यहीं से बनेगा, पूरा साइंस का पेपर यहीं से छपेगा, देख लेना। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे बताया था, इससे पहले पेपर दिए हैं 99, 98, 97, 96 ऐसे मार्क्स लाए हैं। तो आप लोग भी लाओगे, टेंशन मत लो, बस हमारे साथ तैयारी करो। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी क्लास भी लाऊंगा। श्वसन तंत्र भैया, पाचन तंत्र श्वसन तंत्र दोनों में से कोई एक 6 नंबर का जरूर आता है, देखा होगा। उत्सर्जन तंत्र भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो उत्सर्जन तंत्र होता है और उत्सर्जी अंग, ये आप जरूर तैयार कर लेना।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 18 टॉपिक तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 19 नंबर है अलैंगिक जनन और 20 है लैंगिक जनन। देखो लैंगिक और अलैंगिक में से कोई एक जरूर आएगा। ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि निम्नलिखित में आपका लैंगिक जनन का उदाहरण है, तो आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, तो इसलिए उदाहरण भी सारे का पढ़ लेना, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि ज्यादातर जो है उदाहरण से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादातर उदाहरण से ही बनते हैं, तो इसलिए उदाहरण पे बहुत सारे बच्चे फोकस नहीं करते, तो उनका ऑब्जेक्टिव गलत हो जाता है। तो उदाहरण भी फोकस करना। परागण, अब परागण में आपके प्रकार भी बहुत ज्यादा आता है, जैसे इनके प्रकार 2 होते हैं, एक स्वपरागण और एक परपरागण। तो ये 2 उदाहरण भी, मतलब इन दोनों के जो आपके हैं इनको भी तैयार कर लेना, मतलब इनके प्रकार, क्योंकि भाई आता है बोर्ड एग्जाम में परागण क्या है, उनके प्रकार का वर्णन करो। ठीक है, 22 नंबर है पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना, इनके 4 भैया भाग होते हैं, एक तो दल, एक वाह्य दल, ये भी तैयार करना, एक नर यानी कि पुमंग, पुमंग और जायांग, चारों भाग तैयार कर लेना। ठीक है, 23 नंबर है नर तथा मादा जनन तंत्र में से कोई एक 4 नंबर पक्का ही है, 4 नंबर बिल्कुल पक्का है भैया, एक जरूर आएगा नर तथा मादा जनन तंत्र में से। डीएनए तथा आरएनए में अंतर, भैया ये तो 4 नंबर का पक्का। डीएनए आरएनए, डीएनए तो सभी को पता है ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो डीएनए आरएनए में डिफरेंस आप तैयार कर लेना, मैं आप लोगों को बनाना भी सिखा दूंगा, क्योंकि हमें मतलब सब कुछ मैं आप लोगों को बता सकता हूं। ठीक है, टेंशन मत लो। तो डीएनए आरएनए में आप डिफरेंस चित्र भी थोड़ा तैयार करना। 25 नंबर मेंडल का आनुवंशिकता का नियम। मेंडल आनुवंशिकता का 3 नियम दिया था, सभी को पता है, एक प्रभाविता का नियम, एक स्वतंत्र अभिवन का नियम और एक पृथक्करण का नियम। ठीक है, तो पहला उनका प्रभाविता था, दूसरा पृथक्करण, तीसरा स्वतंत्र अभिवन का नियम था। ठीक है, एक संकर संकरण तथा द्वि संकर संकरण के बारे में। ठीक है, एक संकर संकरण द्वि संकर संकरण जरूर आता है भाई, आप लोग जरूर से तैयार करना। तो 26 टॉपिक हम लोग देख चुके हैं, हम लोग 27 नंबर टॉपिक की ओर आते हैं, क्योंकि इसमें जो भी टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, लिंग निर्धारण आपको जरूर पढ़ना है कि होने वाला संतान एक्स यानी कि लड़की होगी या लड़का होगा, हम लिंग निर्धारण से पता कर सकते हैं। तो ये भी आपको टॉपिक तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता 28 नंबर टॉपिक मानव मस्तिष्क। जो मानव का मस्तिष्क होता है, एक ह्यूमन ब्रेन, उसके बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मानव मस्तिष्क के बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ लो, जो तंत्रिका तंत्र होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब भैया हर साल आने वाले टॉपिक्स हैं, हर साल पेपर में आता है, इसलिए आप लोग बिल्कुल से तैयार कर लेना। ठीक है, फिर आता है प्रकाश का परावर्तन तथा उनके 2 नियम भी हैं, तैयार करना 2 नियम भी। प्रकाश का परावर्तन मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है, आप हमारी 1 शॉट सारी क्लास देख सकते हो, 1 शॉट की सारी क्लास मैंने पढ़ा रखा है, देखना। ठीक है, देखना, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है 31 नंबर आतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। जो आतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, उससे हम प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करेंगे, ये भी 31 नंबर टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ ही लेना है। और 32 है लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। जैसे आपका दर्पण होता है ना, ऐसा दर्पण ऐसा लेंस से भी प्रतिबिंब निर्माण होता है, और इसमें भी आतल का अलग होता है और उत्तल का अलग होता है। ठीक है, तो इससे भी तैयार करना। लेंस की क्षमता तैयार कर लेना, लेंस की क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट है। 34 नंबर निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इसमें से एक 4 नंबर का जरूर आएगा, चाहे आपका निकट आए या दूर आए, कोई एक ना कोई जरूर से ही आएगा, तो आप लोग बिल्कुल तैयार कर लेना। ठीक है, और फिर 36 नंबर मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। जो ह्यूमन आइज होता है उनका एक सचित्र वर्णन करना है, कि चित्र के साथ आप अच्छे से वर्णन करो ह्यूमन आइज के बारे में। विद्युत धारा Q बराबर I/T। आज मैं आपको एक सीक्रेट चीज बताता हूं जो कोई नहीं बताएगा। यहां से हम आवेश है, हमें धारा बताना है, तो I आप इधर कर लो, यानी कि धारा बराबर Q/T। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको भैया परिभाषा याद नहीं होता। अगर आपको फॉर्मूला याद है ना, तो आप परिभाषा तुरंत लिख सकते हो। जैसे हमें ये याद है, हमें परिभाषा नहीं याद है, तो आप हर एक चीज का एक चीज कर सकते हो कि जो विद्युत धारा होता है वो मतलब यहाँ ये आवेश है, ये टाइम है, तो आवेश तथा समय के अनुपात के बराबर होता है, इसे अनुपात कहते हैं। अगर ऐसे Q/T रहे तो इसे गुणनफल कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ऐसे कोई सा भी परिभाषा बना सकते हो, जैसे धारा और समय के अनुपात को हम विद्युत धारा कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हो। बहुत आसान तरीका है भाई, ऐसे एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये टेंशन मत लेना। ठीक है, तो ये आप याद रखना, ओम का नियम तथा उनका सत्यापन। देखो जब आप पेपर में जाओ तो एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आओ, ठीक है, बल्कि आप एक्स्ट्रा करके आओ, अथवा वाला भी कर दो। देखो आपको वो स्टूडेंट बनना है, क्योंकि आप नहीं आता बना बना कर लिखो। ठीक है, बना बना कर लिखो, वहां होता है स्टेप मार्किंग, और स्टेप मार्किंग में क्या होता है, आंसर की चेक किया जाता है, तुरंत आपको एग्जामिनर नंबर देगा। ठीक है, आंसर सही लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाता है। विद्युत प्रतिरोध के बारे में पढ़ लेना,
ठीक है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में बहुत जरूरी है। श्रेणी क्रम का मतलब होता है जो प्रतिरोध होता है वो ऐसे R1 प्लस R2 प्लस R3, ये श्रेणी क्रम है आर्यन जहां तक हो। समांतर क्रम 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। अब ऐसे ऐसे आर यन तक जहां तक हो। तो श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि बटे में, और समांतर क्रम का मतलब होता है प्लस में, जैसे स्कूल में लाइन लगती है। अगला विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं आप तैयार कर लेना। फिर आता है वायु सेवार्ट का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, वायु सेवार्ट का नियम भी तैयार कर लेना। फिर आता है फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच का नियम, ये भी तैयार कर लेना। ठीक है, तो अब हम लोगों का 4 टॉपिक्स और बचे हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, देखो 46 है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, फैराडे का नियम, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 2 नियम था, दोनों तैयार करना। ओजोन परत का अवक्षय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विद्युत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल तैयार करना, क्योंकि न्यूमेरिकल कभी कभी विद्युत का लॉन्ग में आ जाता है 6 नंबर में। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, मैं आप लोगों को फॉर्मूला सीट दे दूंगा, फॉर्मूला सीट। ठीक है, फॉर्मूला सीट वो आप लोग देख लेना और वहीं से आप सारा पहले फार्मूला तैयार करना, फिर न्यूमेरिकल ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। 50 नंबर ऊर्जा के स्रोत। देखो आप लोगों को बता दूं कि जितने बच्चे अभी भी, ठीक है, अभी भी तैयारी नहीं कर रहे, तैयारी करना शुरू कर दो। 45 दिन आप हमारे साथ बढ़िया से तैयारी करो। मैंने आप लोगों के लिए लाया है अंतिम युद्ध, अंतिम युद्ध, ठीक है, अंतिम युद्ध का बैच। और अंतिम युद्ध में आप लोग जल्दी से जुड़ जाओ। ठीक है, अंतिम युद्ध बैच, इसमें बहुत आसान तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से। और ये अंतिम युद्ध बैच केवल और केवल 99 रुपए का है, केवल और केवल 99, केवल और केवल 99 रुपए का है। ठीक है, बहुत कम फीस है। ठीक है, वो भी 2 दिन का ऑफर था, तो मैंने आप लोगों को 99 रुपए कर दिया है। 99 रुपए। आपको कोई भी दिक्कत होता है आप हमें कॉल व्हाट्सएप कर लो। ठीक है, और अंतिम युद्ध बैच हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, सरमन लेक्चरर। आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। नंबर आप लोग लिख लो भैया, लिख लो, उसी पे हमारे जल्दी से कॉल व्हाट्सएप को 99 18 86 31 96। आप जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लो, मुझे कॉल कर लो या व्हाट्सएप कर लो, और जल्दी से आप फीस पेमेंट कर दो, ज्वाइन हो जाओ। वहां आपको हर एक फॉर्मूला सीट, सारे चैप्टर के नोट्स, 1 शॉर्ट क्लास, महाटांडो क्लास एंड आपके क्रैश कोर्स की क्लास, सब कुछ मिल जाएगा हमारे जो ये अंतिम युद्ध वाला बैच है। इसमें ये अंतिम युद्ध वाले बैच में भैया सब कुछ ही मिल जाएगा। तो जितने बच्चे नहीं ज्वाइन हुए हैं ज्वाइन हो जाओ, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हैं। तो अब हम लोग देखते हैं और सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं हमें क्लास 10 गणित में क्या क्या पढ़ना है, ताकि हम मैथ में भैया 2026 पेपर में 95% मार्क्स लाएं। ठीक है, जितने स्टूडेंट को गणित से डर लग रहा है ना, ये वीडियो देखने के बाद आप गणित में बिल्कुल टॉपर बन जाओगे, क्योंकि हम लोग 600 में 600 नंबर भैया पक्का करने वाले हैं। हर सब्जेक्ट में हमें 95 लाना है और हर सब्जेक्ट को भैया टॉपर बनना है, हर सब्जेक्ट में। ठीक है, बिल्कुल पक्का हो जाएगा अगर आपने ये सीरीज बहुत ज्यादा ध्यान से देखा, जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसमें हम लोग पूरी किताब के भैया 16 ऐसे टॉपिक हैं, मतलब गणित में केवल और केवल 16 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया तो 27 फरवरी को पेपर में बिल्कुल 100% यही टॉपिक्स आएगा जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और पेपर में बिल्कुल आग लगा दोगे, मतलब एक एक क्वेश्चन को मतलब धुआं धुआं कर दोगे 100%। तो बहुत ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले हम लोग, देखो बस इतना ही आपको पढ़ लेना, इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। जितना मैं आपको बता रहा हूं पूरे बुक का निचोड़ है, आप गणित का बुक उठा लो और इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप पेपर उठा के देख लेना, इसी से आता है। इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। और हर साल भैया पूछे जाने वाले टॉपिक बताऊंगा, जो आपका हर साल 100% आता है, वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना भैया। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आता है सबसे पहला चैप्टर संख्या पद्धति, यानी कि हमारा रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर वाला चैप्टर आप लोगों ने भैया पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा है, बताओ? पढ़ा होगा ना। इसमें ज्यादा कुछ नहीं आता, ज्यादा कुछ आता ही नहीं है। इसमें केवल आप लोगों का आता है कि आप HCF निकालो। ठीक है, HCF निकालो, LCM निकालो। ठीक है, LCM निकालो, और एक आता है भैया सिद्ध करो √5, √7, √2, एक अपरिमेय संख्या है, प्लस आपका 3 + 2√5, इस टाइप से आता है। बस इतना ही क्वेश्चंस आते हैं इसमें, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर हम वास्तविक संख्या में बात करें बस इतना ही आता है और आपको 5 नंबर देकर चला जाएगा। बताओ इसमें कुछ है? LCM HCF निकालना तो आता ही होगा भैया, क्लास 5 से पढ़ाया जाता है LCM HCF, और ये आप सीख लो एक बार बस। इसका अगर आप एक बार आप सीख लिए तो आप ऐसे 10 क्वेश्चन कर सकते हो, 20 क्वेश्चन कर सकते हो, कितना भी दे दिया जाए। सिद्ध करने वाला सब एक ही जैसा होता है। ठीक है, तो ये हो गया। सबसे पहले 5 नंबर आपका आएगा संख्या पद्धति से, यानी कि रियल नंबर से। अब हमारा स्टार्ट होता है बीज गणित।
बीजगणित में कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि आपको 18 नंबर देकर जाएंगे? 18 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आपने भैया सबसे पहले बहुपद पढ़ लिया। बहुपद बहुत आसान है, शून्यक वगैरह ज्ञात करना होता है भैया सबसे ज्यादा, ठीक है, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है, ये वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया बहुपद वाला, ठीक है। साथ में अगर आप लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, बहुत आसान चैप्टर है, थोड़ा सा आपको देखना है, थोड़ा लेंदी है। द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, अगर आपने इतने यानी कि ये चैप्टर्स पढ़ लिए तो आपका 18 नंबर पक्का हो जाएगा। 18 में 18 नंबर, ठीक है। बस कुछ टॉपिक्स आप इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं वो आप देख लो, मेन टॉपिक, ठीक है, जो आपके मेन क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर लो बस, ठीक है। बस आपका जो है ये 18 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। जैसे द्विघात समीकरण में आप लोगों का शून्य ज्ञात करने के लिए आता है, श्रीधराचार्य जी का सूत्र है, समांतर श्रेणी में n वां पद ज्ञात करो, योग ज्ञात करना आता है भैया SN, ठीक है। ऐसे करके आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग तैयार कर लो। और हाँ, मैं आप लोगों को एक सूत्र, जो सूत्र होता है उसका मैं आप लोगों को एक 2 पेज का है, मतलब 2 पेज का फार्मूला का, पूरे बुक में से जितने भी फार्मूला है वो मैं आप लोगों को सीट आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको लास्ट में वो सीट, जो फार्मूला सीट है वो मैं आप लोगों को दे दूंगा, ताकि आपका जो फार्मूला है वो बिल्कुल तैयार रहे। फार्मूला अगर आपको तैयार है तो फिर आप मैथ के क्वेश्चन 2 मिनट में कर सकते हो, बस कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग भैया जल्दी से फार्मूला तैयार कर लो, ठीक है, क्या ही दिक्कत है बताओ। अब आता है देखो निर्देशांक ज्योमिति। निर्देशांक ज्योमिति में क्या होता है, देखो निर्देशांक ज्योमिति में आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। और आता क्या क्या है, देखो काफी आसान होता है। जैसे इसमें आता है ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, त्रिभुज के क्षेत्रफल, बस इन्हीं पे क्वेश्चंस बनते हैं और आपका 5 नंबर पक्का करके जाते हैं, ठीक है। आप ग्राफ वाले कुछ तैयार कर लो, दूरी सूत्र पर कुछ, आपको विभाजन सूत्र पर, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला, ठीक है। और ज्योमिति में आपके होते हैं 2 चैप्टर जो कि आपको 10 नंबर देकर जाएगा। इसमें पहला और दूसरा, देखो पहला आपका त्रिभुज, त्रिभुज में क्या है, बहुत आसान है। एक तो आपका थेल्स प्रमेय बहुत ज्यादा आता है और एक आपका पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय तो भैया हर बार आता है, ठीक है। तो पाइथागोरस, इन दोनों में से कोई एक प्रमेय 4 नंबर का आएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी त्रिभुज का तैयार कर लेना, वो भी आपका आता है कोई कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी तैयार कर लो। फिर आता है वृत्त, वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, वृत्त वाले जो भी हैं थोड़े मोड़े आपके प्रमेय वगैरह तैयार कर लो। अब आता है देखो त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति भैया आपको 12 नंबर देकर जाएगा, 12 नंबर। इसमें आता है जैसे त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है, और सर्व समीकरणाएं जो आती हैं सिद्ध करने के लिए, जो सिद्ध करना होता है ना, सिद्ध कीजिए LHS बराबर RHS, सिद्ध करने वाला सीख लो, ठीक है। काफी आसान होता है भैया, इसमें तो आपको आंसर पता ही रहता है कि हमें इतना ही सिद्ध करना है, तो काफी आसान होता है। और आप लोग कुछ मान याद कर लो, जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ऐसे करके आपको सारा याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है। और ऊंचाई एंड दूरी से आपका एक 6 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का है भैया, एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें पक्का होता है ऊंचाई और दूरी से। तो ये वाला आप लोग बिल्कुल तैयार कर लेना, ऊंचाई और दूरी वाला जो है वो बिल्कुल आप तैयार कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से पक्का होता है, ठीक है। तो इतना आपको तैयार कर लेना है। और मेंसुरेशन देखो, मेंसुरेशन में आता है 10 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपका जैसे आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें आपका केवल 2 चीज होता है, एक त्रिज्यखंड होता है, त्रिज्यखंड, और एक होता है वृत्तखंड। मतलब त्रिज्यखंड ज्ञात करना, वृत्तखंड ज्ञात करना, बस इसमें 2 ही चीजें होती हैं, ठीक है। बहुत आसान होता है ये। लेकिन इसमें जो है, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें बहुत सारे फॉर्मूला है। फार्मूला इसमें अगर आपको नहीं पता तो कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए आप फार्मूला सीट आप लोग ले लेना हमसे और तैयार कर लेना, ठीक है। तो ये आप लोग जल्दी से, ये 2 चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया 10 नंबर पक्का हो जाएगा, काफी आसान है, ठीक है। तो जल्दी से तैयार कर लो। लास्ट में आता है सांख्यिकी और प्रायिकता, काफी आसान चैप्टर, लेकिन आपको 10 नंबर देकर जाएगा, काफी आसान होता है ये। तो आप लोग मतलब सांख्यिकी में आप ज्ञात कर लो वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और माध्यिका, बहुलक, बस। एंड प्रायिकता में एक ही सूत्र है, घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न। तो ये आपको 2 चीजें आपको पढ़नी है, केवल 2 चैप्टर, और 10 नंबर पक्का हो जाएगा, काफी आसान है यार, ठीक है। तो मैथ में बस अगर आप इतना पढ़ लेते हो, जितना मैंने आपको बताया, अगर पढ़ लेते हो, ठीक है, कुछ भी नहीं है, मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया। और 27 फरवरी पेपर में बिल्कुल वही आएगा जो मैंने बताया है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए मैथ का एक ऐसी क्लास लाएंगे जिसमें आप लोगों को बताएंगे कि आप बिना पढ़े मैथ में कैसे 85 लाओगे, बिना पढ़े, ठीक है। और आप लोग लाओगे, क्योंकि वो ऐसा ट्रिक है ना कि आप लोग बिल्कुल लाओगे। ट्रिक बहुत आसान है और आप लोगों को बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। तो मैथ में बस आपको इतना पढ़ लेना है भैया, मैथ में आप 90% तो आ ही जाएगा, ठीक है। जाके आप, अभी मैं आपको सूत्र वाला जो सीट है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, प्रोवाइड करा दूंगा, और आप लोग देख लेना, ठीक है। फिर आप लोग पूरा तैयार हो जाएगा आप लोगों का मैथ। और आप लोगों के जितने भी लॉन्ग हैं शॉर्ट्स क्वेश्चन, वो सब मैं आपको PDF में दे दूंगा, तो PDF आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो ये है मैथ, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, मैथ आपका बिल्कुल खत्म हो चुका है। हेलो
हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं, सामाजिक विज्ञान की पेपर देने वाले 2026 बोर्ड में ना, और सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है। अगर आप भैया पूरी बुक में से 32 टॉपिक रट लो ना, केवल और केवल 32 टॉपिक अगर आपने रट लिया, तो सामाजिक विज्ञान में 95% कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, 95% आपका कहीं नहीं जाएगा। लास्ट में मैं आपको मानचित्र भी बता दूंगा कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बिल्कुल ये भी 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा एकदम से 100%। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। साथ में ये भी बताएंगे कि आपका पेपर कैसा आएगा, आखिर आपका पेपर जो है वो कैसा आएगा। ठीक है, कैसा आएगा 20 फरवरी के दिन। ठीक है, पेपर कैसा आएगा, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप 95% कैसे लाओगे। बिल्कुल वायरल है ये वीडियो भैया, बिल्कुल से आपके 32 वायरल टॉपिक हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 20 फरवरी के पेपर के दिन बिल्कुल यही आएगा, बिल्कुल 100% यही आएगा। देखो, आपके सामाजिक विज्ञान में गैप नहीं है। 18 को आपको हिंदी का देना है, 19 को कंप्यूटर का, 20 को सामाजिक विज्ञान का, एक भी दिन का गैप नहीं है। और अगर आपको 70 में 70 नंबर लाना है, तो मैं आपको बस पूरे बुक में से वो 32 टॉपिक बताऊंगा ना जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वही बताएंगे जो पेपर में आएगा। तो ये है क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी किताब के 32 महत्वपूर्ण टॉपिक। 32 टॉपिक्स हैं, ज्यादा नहीं है। ठीक है, केवल 32 टॉपिक जो 20 फरवरी पेपर में भैया एकदम 100% यही टॉपिक आएगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बस इतना आप लोग पढ़ लो, 95% की गारंटी हम ले रहे हैं। बस पढ़ लो, जितना मैं आपको बता रहा हूं पढ़ लो। ठीक है, और पूरी बुक का ये निचोड़ है भैया। अगर आप पूरी बुक में देखोगे तो इससे बाहर कुछ भी नहीं है, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। 100% पूरा पेपर यहीं से फंसेगा। जितना मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल तैयार कर लो। ठीक है, हर साल भैया बोर्ड में आने वाले टॉपिक्स में बताऊंगा, हर साल बोर्ड में आने वाले टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 95% आएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पे सब्सक्राइब कर लो। फिर हम लोग 32 टॉपिक देखते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 32 महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपका 20 फरवरी पेपर में बिल्कुल 100% आएगा। बिल्कुल 100% भैया, बिल्कुल 100% आएगा ये 32 टॉपिक्स में से पेपर। ठीक है, आपका चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे आपका लघु हो, चाहे आपका दीर्घ हो, लास्ट में मैं आपको मानचित्र भी करा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल एकदम 100%। ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर बैठो, एक क्वेश्चन नोट कर लो। पहला टॉपिक जो कि बहुत स्पेशल, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण बताओ ये किस साल नहीं आया हुआ है। हर साल आता है भाई, अगर एक साल आता है तो दूसरे साल भी आता है कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड। चाहे ऑब्जेक्टिव ही आए कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, चाहे ये आए कि इसका जनक कौन था, चाहे लघु त्री में आ जाए जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, आता ही आता है। तो आप लोगों के पेपर में तो जरूर आएगा 100%। तो आप लोग बिल्कुल तो कंप्लीट कर लो। फिर दूसरा टॉपिक, दूसरा जो है वो 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव। एकदम 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 1789 जो है वो क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की क्रांति जो है बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा एकदम 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा टॉपिक है इटली का एकीकरण। जैसे जर्मनी का एकीकरण था ना, वैसे इटली का एकीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जर्मनी और इटली का एकीकरण तो एकदम 100% तैयार कर लेना है। ठीक है, चौथा नंबर टॉपिक है महात्मा गांधी जी की सत्याग्रह पर प्रकाश डालिए। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है 100% कि महात्मा गांधी जी की जो सत्याग्रह है उस पर प्रकाश डालो। सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है, सत्य की तरफ आग्रह, इसका संधि विच्छेद करो, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह मतलब सत्य की तरफ आग्रह होना, सत्य बोलो, सत्य अहिंसा। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, सामाजिक विज्ञान में एकदम धुआं करना है। पांचवा है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का कारण तथा अर्थ बताइए। देखो, कम से कम महात्मा गांधी का 3 आंदोलन तैयार कर लो, सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, और कोई एक और तैयार कर लो। ठीक है, क्योंकि भाई आपके बोर्ड एग्जाम में कभी भी लॉन्ग में आ जाता है 3 आंदोलन लिखो, और 3 × 2 यानी कि 6 नंबर का, तो तैयार कर लो, क्या ही दिक्कत है। तो ये 5 टॉपिक, और 6वां महामंडी का कारण भी लिखिए। देखो, ये टॉपिक तो हर साल आता है भाई, महामंडी से रिलेटेड ऐसा हो नहीं सकता कि पेपर में आए ना, तो आपको तैयार ही कर लेना है। 6 टॉपिक समझ में आ गया ना, 6 में 6 टॉपिक समझ में आ गया। बोर्ड एग्जाम में देखो यहां से कम 2-3 क्वेश्चन बनेगा, चाहे जर्मनी का एकीकरण आए, चाहे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, या इटली का एकीकरण, या सत्याग्रह आंदोलन, या महात्मा गांधी का कोई भी 3 आंदोलन आ जाए, या फिर महामंडी। भाई कंप्लीट ही कर लो। फिर हम लोग देखते हैं 7वां टॉपिक।
देखो 7वां टॉपिक ध्यान से समझो, लिखा हुआ है 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बनाए गए तनिकीन प्रवाह का वर्णन करो। भाई लॉन्ग का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो हर साल आया हुआ है बोर्ड पेपर में, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अगला है 8वां ब्रिटेन वुड्स समझौता, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ब्रिटेन वुड्स समझौता काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखोगे पेपर में। देखो अगला है पहाड़ी क्षेत्रों पर मृदा अपरदन का रोकथाम। देखो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर सामाजिक विज्ञान याद नहीं होता। देखो अगर मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं याद होता। लॉन्ग क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान में अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है ना, तो उसको आप याद नहीं कर सकते, रट सकते हो, रट भी नहीं सकते। आप क्या करो, एक बार उस लॉन्ग क्वेश्चन को रफ में लिख कर प्रैक्टिस कर लो भैया, लिख कर आप याद करो या लिख कर प्रैक्टिस कर लो। मैं कहता हूं यार कसम से आप भूल नहीं पाओगे भाई। आप पेपर में जैसा यहां लिख कर प्रैक्टिस किए हो ना, वहां जाके लिख दोगे। भले ही आपको ना याद हो, लेकिन जब आप वहां कॉपी में लिखने लगोगे ना, तो आपको याद होता चला जाएगा। मैं जब याद कर रहा था ना, मैंने एक रफ भर दिया था लॉन्ग क्वेश्चन लिख लिख कर, तो वो मैं अपनी भाषा में लिखा था, थोड़ा काट काट के, थोड़ा मतलब अपनी भाषा में छोटा कर दिया था। ठीक है, और सामाजिक विज्ञान में एक बात और है, कभी भी आप खाली पेज ना छोड़ कर आओ। मान लो आपको क्वेश्चन नहीं आता, आप खाली पेज छोड़ दोगे, नहीं, बिल्कुल गलत है। सामाजिक विज्ञान में ना तो फार्मूला का काम है, ना तो इसमें कोई डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं है ना। इसमें आप क्या करो भैया, केवल जैसे आपका पहाड़ी क्षेत्र में, तो आप आगे हेडिंग डालो इतना, जैसे ये क्वेश्चन है पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दो उत्तर के साथ, ऐसे उत्तर लिखो पहाड़ी क्षेत्रों पर मृदा अपरदन। ठीक है, फिर आप यहां से बनाओ कम से कम एक पेज, आगे ये हेडिंग डाल दो पहाड़ी क्षेत्र, फिर आप पहाड़ी क्षेत्र पर रोकथाम का हेडिंग बनाओ, रोकथाम, फिर आप एक पेज लिख दो, 2 पेज हो गया भाई। कुछ भी लिख दो, उससे रिलेटेड हो, थोड़ा थोड़ा संबंधित हो, मतलब उसी से रिलेटेड हो, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, खाली मत छोड़कर ना। अगर 6 नंबर का है भाई, 5 नंबर मिलेगा। मैं आपको अपनी कहानी बताऊं ना, अभी देखो 10वां है जैव और अजैव संसाधन। जैसे मुझे ये क्वेश्चन आया, मैंने केवल और केवल जो लॉन्ग क्वेश्चन था, मुझे मतलब इतना मतलब बेकार पेपर आ गया था ना, कि मतलब बहुत अलग से आ गया था। ठीक है, तो वो मुझे बहुत कम आ रहा था, तो मैंने बना बना कर लिखा था भाई। 89 मार्क्स आए थे सामाजिक विज्ञान में, 89 मार्क्स, 89 नंबर। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा अपना हाई स्कूल का रिजल्ट, तो आपको मिलेगा नंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैव तथा अजैव संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो। 11 नंबर है जैव विविधता क्या है, महत्व बताइए। जैव विविधता क्या है तथा उसका महत्व भी बताना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, जैव विविधता के बारे में जरूर से ही तैयार कर लो। सामाजिक विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैव विविधता। ठीक है, 12 नंबर टॉपिक है मृदा अपरदन क्या है, कारण बताइए। भाई मृदा अपरदन, देखो मृदा अपरदन, भाई सामाजिक विज्ञान में मृदा अपरदन ना आए तो बेकार है। मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है, मृदा का मतलब मिट्टी, और अपरदन मतलब कटाव, मतलब मिट्टी का नष्ट होना या खत्म होना, मिट्टी का नष्ट होना ही मृदा अपरदन होता है। ठीक है, अब कारण बहुत सारे, हवा चलता है, मिट्टी अगर देखो जब भूमि पे होता है वो उड़ता है ना, तो मिट्टी का अपरदन हो रहा है। जब आप खेत वगैरह सींचते हो ना, तो पानी के साथ साथ मृदा भी बहती चली जाती है। तो भाई कारण बहुत है, एक किसान का बच्चा ना कारण 10 लिख देगा। ठीक है, और जो बच्चे नहीं जानते वो आप क्या करो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जाके आप हेडिंग पढ़ लो। सामाजिक विज्ञान जैसे निबंध होता है, वैसे आप हेडिंग 4-5 हर एक का पढ़ लो, हर एक का तैयार कर लो, 4-5 हेडिंग, जो लॉन्ग क्वेश्चन है फिर वहां आप बना बना कर लिख दोगे, हमारी गारंटी है। ठीक है, 13 नंबर है 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है और कौन सी फसल उगाई जाती है। देखो कासे काली और कासे कपास की खेती सबसे अच्छी होती है काली मृदा में। ठीक है, कपास की खेती ये हमेशा याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो 3 ऐसे राज्य, मैं आपको मिट्टी बता दूंगा कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं, वो मैं आपको मानचित्र भी भरना सिखा दूंगा, आप जिंदगी भर याद रखोगे। तो 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है और वहां कौन सी फसल उगाई जाती है, ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर टॉपिक। ठीक है, 14 नंबर टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ और हानि। अब नदी का मतलब क्या होता है, उसमें आप नहा सकते हो, अपना खेत सींच सकते हो, बहुत सारा कुछ कर सकते हो। तो उसका लाभ लिख दो और हानि भी लिख दो कि बाढ़ आ जाता है और भी बहुत सारा। तो आप ऐसे बना बना के लिखो ना, काहे टेंशन ले रहे हो। सामाजिक विज्ञान आसान है, ठीक है, सभी को लगता है हार्ड, लेकिन जब नंबर इसी में ज्यादा आता है, आप देख लेना, मैथ आप पढ़ते पढ़ते दिन रात कर दोगे, उतना नंबर नहीं आएगा। सामाजिक विज्ञान एक बार याद कर लो, नंबर आ जाएगा ज्यादा। और ये बहुउद्देशीय बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे लाडलों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 20 फरवरी पेपर में भैया सामाजिक विज्ञान पेपर का धुआं कर देंगे अगर आपने ये टॉपिक्स पढ़ लिया। ठीक है, साथ में मैं आपको सब कुछ पढ़ाने वाला हूं। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, पूरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, पेपर के लास्ट दिन तक पढ़ाएंगे। सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब लाइक शेयर किया करो। ठीक है, मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा। 15 भारतीय कृषि की विशेषता लिखो भैया, भारतीय कृषि की कौन कौन सी विशेषताएं, कोई 3 विशेषता लिखोगे, आपको 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 16 नंबर है चावल
चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों को वर्णन करो। जो चावल होता है ना, चावल की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, चावल की खेती कैसे की जाती है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा। उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो तैयार कर लो भाई। ये 16 नंबर टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर है कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करो। भाई कृषि की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, 3 नहीं, अगर कोई बच्चा किसान का बच्चा होगा 5 लिख देगा, 10 लिख देगा, ठीक है। 3 समस्या बहुत, सिंचाई में मतलब प्रॉब्लम होता है, छोटा खेत होता है तो जोतने में वगैरह में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, बहुत सारा है, आप लिख सकते हो बना बना के, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट 17 नंबर टॉपिक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां से लॉन्ग शॉर्ट सब आते हैं। 18 नंबर टॉपिक है परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना, क्योंकि परंपरागत और गैर परंपरागत ये दोनों बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है, दोनों आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, कभी कभी अलग भी आ जाता है। ये देखो, ये नीचे देखो, देखो यहाँ 20 ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का वर्णन करो, यहाँ आपको स्रोत बताना है, ठीक है, ये देखो स्रोत, तो कभी कभी अलग भी आ जाता है, क्योंकि अलग भी 6 ही नंबर का आएगा। देखो ये 19 है। सड़क परिवहन के 3 गुण, भैया 3 गुण बताना है। सड़क परिवहन, सड़क परिवहन सबसे बेस्ट है, इसमें खर्चा भी कम लगता है, ठीक है। अगर आप वायु परिवहन से कहीं जाना है भैया, कम से कम 10,000 का टिकट लो, और सड़क परिवहन में 10 रुपया दो, यहां से वहां चले गए, ठीक है, समझ में आ गया ना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी समझ में आ गया ना। गैर परंपरागत अलग भी आता है और परंपरागत भी अलग आ सकता है, तो ये भी आप अलग से थोड़ा बड़ा बड़ा तैयार करना, ताकि बोर्ड एग्जाम में आए तो आप बना बना के लिख सको, ठीक है। अगला आ जाओ 21 नंबर, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। भाई परिवहन, परिवहन का मतलब क्या है, गाड़ी वगैरह, ठीक है। देखो गाड़ी क्या है, अगर परिवहन ना हो, ठीक है, और आपको जाना है कम से कम 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर जाना, पैदल जाना हो तो कम से कम 3 दिन लगेंगे, ठीक है। अगर पैदल जाना हो, रुक रुक कर थक वक कर जाओगे, और अगर यही गाड़ी से जाना हो 3 घंटे में पहुंच जाओगे, ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे बस, तो मतलब काफी अच्छा है। और संचार, संचार का मतलब है जैसे आप न्यूज सुनते हो ना, किसी देश का न्यूज आप तुरंत 2 मिनट में पता कर जाते हो ना, और अगर आप उस देश में जाकर आपको समझना हो कि भैया न्यूज पता ही कराना हो तो कम से कम 1 महीना लगेगा, तो इसलिए ये दोनों अच्छे हैं, मतलब जीवन रेखा कहे जाते हैं। तथा खतरा भी है भाई, सड़क से बहुत सारा खतरा होता है, और परिवहन संचार से भी होता है, कभी कभी गलत चीजें वायरल हो जाती हैं। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हो, गठबंधन का मतलब होता है जब 2 पार्टी आपस में मिल जाए, गठबंधन हो गया, ठीक है, गठबंधन। एंड संघवाद क्या है, इसकी विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है, संघवाद तथा इनकी विशेषता बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। लघु उत्तरीय प्रश्न है, यहीं से लघु दीर्घ सब आएगा, टेंशन मत लेना, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं, 32 ही टॉपिक बता रहा हूं, कम समय है इसलिए मैं आपको वही टॉपिक बता रहा हूं जो आपके पेपर में आए, ठीक है, ज्यादा नहीं बताएंगे। देखो सामाजिक विज्ञान में 95 लाना है, ठीक है, और आप लोगों के लिए और भी क्लास लाऊंगा सामाजिक विज्ञान का, टेंशन मत लेना, पेपर तक बहुत अच्छे से समझेंगे, और इन सब का सॉल्यूशन का पीडीएफ भी दे देंगे। लेकिन लाइक करो, वीडियो को शेयर करो खूब, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं दिन रात, तो आप लोग कुछ नहीं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, इतना तो आप कर ही सकते हो, ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिले। 24 नंबर है, 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद में स्थानीय शासन में 2 अंतर लिखो। देखो इसका मतलब है कि जब आप 1992 संविधान संशोधन हुआ था ना, उसके पहले क्या था और उसके बाद क्या है, 2 अंतर बताना है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, संशोधन हुआ तो इससे क्या फायदा हुआ क्या नहीं हुआ, इन सब चीजों के बारे में बताना है बस, ठीक है। एंड काफी इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति का वर्णन करो। जैसे भारत की जो विधायिकाएं हैं ना, विधायिकाएं ना, इसमें महिलाओं का क्या अधिकार है, महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति का वर्णन करो, ठीक है। देखो महिला का अधिकार जो है बहुत मतलब है बराबर, लेकिन पुरुष के आगे महिला थोड़ा सा कम हो जाते हैं, ठीक है। मैं कुछ मतलब अलग नहीं कहना चाहता, ठीक है, बस आप लोग थोड़ा सा मतलब समझो, ठीक है, आप लोग बुक में पढ़ोगे तो भी आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा बहुत अच्छे से। तो 25 नंबर टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। 26 नंबर, बताइए कि भारत में किस तरह से अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं। देखो भारत में किस तरह से अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती, जातिगत का मतलब जाति जाति में झगड़ा वगैरह आप देखते होंगे बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जो कि एक सबसे गलत बात है भाई। आप देखो तो ये सबसे गलत बात है कि जातिगत असमानता, सब जातिगत असमानता। एक चीज और है, जातिगत असमानता का मतलब होता है कि ऊंच नीच करना, ऊंच नीच का मतलब होता है कि जाति जाति पर असमानता होना, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब लोग मिलकर रहो यार, मिलकर रहो, क्या रखा है इस दुनिया में, एक दिन
जानते ही हो। तो मतलब मिलकर रहो, सब लोग शांति के साथ रहो, आराम से पढ़ो लिखो, कुछ बड़ा करो, मेहनत करो, अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करो। जातिगत में कुछ नहीं रखा है, मम्मी पापा के सपनों को पूरा करो। जिस दिन आप डीएम बन गए, जिस दिन आप मान लो क्लास 10 का टॉपर रैंक फर्स्ट आ गया ना, सब जातिगत तो ये सब बंद हो जाता है। सक्सेस के पीछे जात नहीं देखा जाता, जो गरीब लोग हैं उन्हीं जात देखते हैं, ठीक है। जो मेन सक्सेस है वो ये सब नहीं देखता, वो अपने आप में जिम्मेदार है। 27 नंबर, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। लोकतंत्र देखो, उत्तरदायी जो भाई कोई क्वेश्चन पूछो आप तुरंत उत्तर दे, जिम्मेदार हो, कोई भी कार्य दो वो जिम्मेदारी से करे, वैध हो, वैध सरकार का गठन करता है, जो अच्छे इंसान का मतलब सरकार गठन करेगा। ऐसा थोड़ी कि सड़क पे भैया ये चल रहे हैं और इनको उठाकर सरकार बना दिया जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। समझ में आ गया। 28 नंबर टॉपिक है, विकास मापने का यूएनडीपी मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक से अलग है। भाई विकास मापने का यूएनडीपी मापदंड जो है किन पहलुओं में विश्व बैंक से अलग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी आप लोग बिल्कुल तैयार कर लो भैया। पेपर तो आप लोगों का 20 फरवरी को है, तो बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाओ, बिल्कुल से तैयार कर लो भाई, पेपर बिल्कुल नजदीक आ रहा है, बिल्कुल से नजदीक। 29 नंबर है, लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करो। जो लोकतंत्र है उनके सम्मुख जो प्रमुख चुनौतियां हैं उनका वर्णन करना है। कौन कौन सी चुनौतियां हैं भैया लोकतंत्र के सम्मुख, ठीक है, ये भी तैयार कर लो। संगठित असंगठित क्षेत्र, और एक चीज और तैयार करना, जैसे प्राथमिक क्षेत्रक भाई तैयार कर लेना प्लीज, प्राथमिक क्षेत्रक, क्योंकि इससे आपका बहुत आता है। द्वितीयक क्षेत्रक, ये क्षेत्रक के प्रकार हैं आर्थिक क्षेत्रक के, और एक होता है तृतीयक क्षेत्रक, ये बहुत ज्यादा आता है, तो तैयार कर लेना, ठीक है। ये मैंने मतलब छूट गया था, तो ये तैयार कर लेना, ठीक है, समझ में आ गया। और ये संगठित क्षेत्र से आपका असंगठित भी आ सकता है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट में 32 नंबर, अधिकांश जो आंशिकों की चर्चा की जिसमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस ये 32 टॉपिक्स हैं पूरी किताब में से, 32 ऐसे टॉपिक जो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% आएगा अगर आपने बिल्कुल तैयार कर लिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वायरल है, 20 फरवरी का ये बिल्कुल वायरल है भैया, टॉपिक वायरल है 32 टॉपिक, तो ये बिल्कुल तैयार कर लेना भैया। अगर आपको सामाजिक विज्ञान में टॉपर बनना है, 95% मार्क्स लाना है, तो ये 32 टॉपिक आप लोग पढ़ लो और बोर्ड एग्जाम जाओ और अच्छे से सरमन लेक्चर का पावर दिखा दो। तो लास्ट में हमारा आता है क्लास 10 भैया, चित्रकला 2026 बोर्ड के लिए, ठीक है। आप 95% लाओगे, कुछ भी नहीं करना, केवल और केवल पूरी किताब में से केवल 3 टॉपिक पढ़ लो भैया। चित्रकला में बस 3 ही टॉपिक बताऊंगा, और अगर आपने ये 3 टॉपिक पढ़ लिया तो पेपर में बिल्कुल धुआं धुआं कर दोगे भैया। चित्रकला के पेपर में धुआं धुआं कर दोगे, एक भी नंबर आप छोड़कर नहीं आओगे, क्योंकि 10 मार्च को आपको चित्रकला का पेपर देना है। 10 मार्च में आपको यही टॉपिक आएगा जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। 20 में 20 आप बहुविकल्पीय भी करके आओगे, साथ में और भी क्वेश्चन सारा करके आओगे, ठीक है। बिल्कुल आप लोग 95% लाओगे, बहुत ध्यान से देखना। और आप लोग देखो, सबसे पहले 2026 बोर्ड में 95% की गारंटी, अगर आपने चित्रकला में ये 3 टॉपिक पढ़ लिया तो 95% की गारंटी है। पूरे बुक का ये निचोड़ है, अगर आप पूरे बुक देखोगे तो ये निचोड़ है, पूरे बुक का निचोड़ है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और आप लोग अगर ये पूरा पढ़ लिया तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पूरा पेपर यहीं से बनेगा, 10 मार्च वाला पूरा पेपर, ठीक है, पूरा पेपर यहीं से बनेगा। आपके बाद माहौल बदल देंगे, 95% लाके भैया चित्रकला का माहौल बदल देंगे। जो कोई नहीं किया है वो हम लोग करके दिखाएंगे। देखो चित्रकला में क्या होता है, सबसे पहले अगर हम चित्रकला में पहला टॉपिक देखें तो चित्रकला बहुविकल्पीय प्रश्न 2026, ठीक है। अगर हम आपको वो 100 ऑब्जेक्टिव दे दें, 100 ऑब्जेक्टिव जिसमें से आपका 20 नंबर आएगा, तो आप लोग भैया वो पीडीएफ लोगे, ले लोगे, ठीक है, डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। पीडीएफ वगैरह कैसे मिलेगा अभी मैं आपको बताऊंगा। चित्रकला का पहला ही टॉपिक होता है बहुविकल्पीय प्रश्न। अब बहुविकल्पीय प्रश्न जो आएगा वो 2 टाइप का, एक प्रावैधिक आएगा, मतलब एक आएगा आलेखन, एक प्रावैधिक कला। आलेखन और प्रावैधिक मिला के 40 ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें से हमें 20 नंबर करने हैं, 20 में 20 नंबर, ठीक है। अगर आप आलेखन कर रहे हो तो इसमें आप 20 नंबर कर लेना, अगर आप प्रावैधिक करो तो ये 20 मतलब 40 में से कोई 20 ऑब्जेक्टिव करना है, और ओएमआर शीट में आप उसी को फिल करना जो आप कर रहे हो। अगर आप प्रावैधिक कर रहे हो तो प्रावैधिक को काला करना, अगर आप आलेखन कर रहे हो तो आलेखन को काला करना, ठीक है। अब आपको वो 100 ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, जहां से ऑब्जेक्टिव आएगा बिल्कुल 100%, ठीक है। तो ये आलेखन कला और प्रावैधिक कला जो है वो आप लोग जल्दी से जो ऑब्जेक्टिव देंगे पढ़ लेना, और आपका ये 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं ना, क्योंकि आपको ये पहला टॉपिक पढ़ना है। इसमें बहुत आसान होता है, जैसे आपका ये आकार कौन सा है, त्रिभुजाकार ना, तो वहां आप जाके ऐसे त्रिभुजाकार को गोलाकार
देना। ये क्या है, वृत्त, तो वृत्ताकार है, ठीक है, ऐसे कर दो। अब दूसरा आता है प्राकृतिक दृश्य चित्रण आलेखन प्रावैधिक कला। प्राकृतिक, देखो इसमें क्या होता है, तीन चीजें होती है, एक प्राकृतिक दृश्य चित्रण, ठीक है, ये 30 नंबर का आएगा, नहीं आता आलेखन करना 30 नंबर का, अब नहीं आता तो प्रावैधिक 30 नंबर का, मतलब 30 नंबर का रहेगा। और अगर आप ये और सब में लगा रहेगा, अगर आप ये कर रहे हो तो ये कर लेना, ये कर रहे हो तो ये 30 नंबर का, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव, 30 नंबर का। ये सबसे आसान कौन सा होता है सर, आप ये बता दो सबसे आसान कौन सा होता है, तो हमें सबसे आसान लगता है आलेखन वाला, ठीक है, आलेखन वाला, क्योंकि इसमें क्या होता है, आता है भारतीय पुष्प पत्ती कली, भारतीय है पुष्प पत्ती कली, बस यही आता है। भारतीय पुष्प में आप कमल, गुलाब, सूरजमुखी कुछ भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 30 नंबर अपना 30 में 30 नंबर पक्का कर सकते हो। तो जल्दी से आप लोग जाके देख लो, ठीक है। पेपर में आप लोगों को एक वायरल पेपर चित्रकला का दे दूंगा, जाके वहीं से देख लेना, ठीक है। वायरल पेपर आप लोगों के लिए जल्दी आने वाला है हर सब्जेक्ट का, तो आप इसमें से एक कर लेना, 20 नंबर ये और 30 नंबर ये, यानी कि 20 और प्लस 30 मतलब 50 नंबर पक्का। 20 नंबर के लिए और क्या करना है, देखो ध्यान से, 20 नंबर के लिए आपको ये, इसमें से स्मृति चित्रण में से 2 चित्र आएगा और आपको 20 नंबर देकर जाएगा। अब कौन कौन सा आपको पढ़ना है, देखो सबसे पहले पत्तियों सहित आम पढ़ लो, बहुत बार आया हुआ है पत्तियों सहित आम, आप लोगों ने देखा होगा। एक पढ़ लो खुला छाता पढ़ लो, ठीक है, खुला छाता सुराही भैया बनाना सीख लो, एकदम 100% आएगा। कप प्लेट 1000% आएगा, ठीक है। और पत्तियों सहित आम, अगर आप इतना सीख लेते हो तो मैं कहता हूं स्मृति चित्रण में आपका 20 में 20 नंबर कोई नहीं काट पाएगा, बिल्कुल पक्का हो जाएगा स्मृति चित्रण में। तो सबसे पहले आपको 20 नंबर ऑब्जेक्टिव करना है, फिर 30 नंबर आलेखन करना है, फिर आपको स्मृति चित्रण 20 नंबर करना है। टोटल 70 में 70 नंबर आपको पक्का कर लेना है, 70 में 70 नंबर आपको पक्का कर लेना है, कोई नहीं काट पाएगा, ठीक है। तो ये है, आपको चित्रकला में बस 3 टॉपिक्स पढ़ना है, 3 टॉपिक, आप लोग बिल्कुल टॉपर बन जाओगे। तो हमने आप लोगों को सारे सब्जेक्ट के भैया वायरल टॉपिक बता दिए। अब लास्ट में एक बड़ी खुशखबरी है भैया, खुशखबरी जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये खुशखबरी है क्लास 10th वालों के लिए, ठीक हो। आपको कोई भी नोट्स, पीडीएफ और ये जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स, पीडीएफ सब कुछ आप लोग, आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर लेना, ठीक है। आप हमारा नंबर लिख लो 9918 86 3196, ठीक है। देखो अंतिम युद्ध है, अब अंतिम टाइम है, तो आप लोगों को अंतिम टाइम में बहुत अच्छे से तैयारी करना है। एक छोटा सा इसका प्राइस है, हर सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा केवल 99 रुपए है। तो ये आप लोग बस केवल 99, केवल और केवल 99 रुपए है, आपको हर सब्जेक्ट का नोट्स, पीडीएफ, क्लास सब कुछ मिल जाएगा। और ये भी मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमें भैया ऐप का जो है, ऐप का मतलब 3000 हर महीने देना पड़ता है, प्लस उसमें वर्क कर रहे हैं 10,000 उनको देना पड़ता है, मतलब हर महीने हमें लगभग 15,000 देना पड़ता है। तो केवल 99 रख दिया हूं ताकि वो खर्चा निकल आए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये आज का हमारा बहुत वायरल क्लास है भैया, बहुत ज्यादा वायरल क्लास है क्लास 10th वालों के लिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना। हम लोगों ने 600 में 600 नंबर भैया पक्का कर लिया। लाइक आप लोग जैसे ही आप 2000 लाइक करोगे आप लोगों को पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलो आज के इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो को मुझे बनाने में बहुत मेहनत लगा है, तो प्लीज कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर कर देना, प्लीज शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। चलो हम लोग मिलकर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।